Some guys say that they don't have a skill yet. Should they still join Kafla? पाकिस्तानियों का मसला है कि हर चीज़ को ना मजाक बना लेना और इतना मजाक बनाना कि वो उस चीज़ की अच्छाई भी बिल्कुल डेड हो जाए। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि why should I pay for this when there's free content on YouTube? मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे अक्लमंद बंदा ही वही है जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस और उनकी गलतियों से फौरन से सीख ले। Arun bhai, one of my favorite sayings is कि you give a man a goal and a way to get there and he will crawl over shattered glass to get there. What would you say to someone जिसे लगता है कि यार freelancing जो है वो saturated है बहुत ज़्यादा 2025 के अंदर? आई गेस ये वही एग्जाम्पल है कि अंगूर खट्टे हैं। Why do you think कि इतना ज़्यादा इस space के अंदर negative outlook बन गई है and how are we team Kafla changing that? माइंडसेट कि उनके दिमाग में क्या है। If I were to come and ask you कि if you could travel back in time and invest 10-15,000 rupees in order to be making 3 lakh rupees right now, तो would you think that is a smart investment? तो हम लोगों के साथ अगर स्कैम नहीं होता ना तो हम लोग कभी भी अच्छे कोर्सेज लॉन्च नहीं करते। Assalamualaikum everyone, welcome to today's video which is going to be more of a podcast style video जिसके अंदर हम लोग basically आप लोगों के कुछ basically questions address कर रहे होंगे जो आपको पता है कि हमारी एक प्रोडक्ट है जिसका नाम काफला है जिसके अंदर वी हेल्प यू मेक $1,000 in 30 to 60 days एंड उसके रिलेटेड जो है वो बहुत से लोग होते हैं जिनके क्वेश्चंस होते हैं कि भाई इज दिस प्रोग्राम इवन फॉर मी, व्हाई शुड आई जॉइन दिस प्रोग्राम, व्हाई दिस प्रोग्राम एंड नॉट एनी अदर प्रोग्राम एंड हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द अदर कोर्सेज एंड कम्युनिटीज आउट देयर। तो इस स्पेसिफिक पॉडकास्ट के अंदर और वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली आपके कुछ ऑब्जेक्शंस को एड्रेस कर रहे होंगे जिसमें वी हैव अ होल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिटन डाउन व्हिच विल बी आस्किंग फ्रॉम ईच अदर बैक एंड फोर्थ एंड इसके अंदर जो है वो आपके बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स एड्रेस हो जाएंगे जो आपके इस वक्त हो रहे होंगे रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट्स एंड टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट बहुत सारा जो है ना वो रेपुटेशन खराब हुई है ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन कम्युनिटीज की एंड उसकी वजह से जो है जो लोग जेन्युइनली अच्छा काम भी कर रहे हैं उनकी भी प्रोडक्ट्स को जो है वो बहुत बैड रेप मिलता है। तो दैट इज समथिंग दैट वी वांट टू प्रिवेंट सो दैट जेन्युइनली जो अच्छी प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे लोगों तक पहुंचे एंड जो ये बुरी प्रोडक्ट्स है ये फिर बुरे लोगों तक ही रहे। तो इसमें जो है वो विल बी एड्रेसिंग सम ऑफ योर क्वेश्चंस। आई होप कि इसकी वजह से आप लोगों को बहुत फायदा होगा और इंशाल्लाह जब आप हमारे प्रोग्राम्स को भी ज्वाइन करेंगे उसके थ्रू भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आई एम जॉइंड बाय आवर न्यूली onboarded coach Harun bhai. Harun Khalil bhai is our Upwork coach and he has mashallah earned Harun bhai has $1 million or $2 million in revenue in total अपनी Upwork profiles के through। तो mashallah Harun bhai and it is an absolute honor for me to have him here with me on this podcast and an even bigger honor for me to have him be a part of my brainchild which is Kafla। तो Harun bhai अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ऑल गुड? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भी बहुत खुशी है काफला से ज्वाइन हो गया। काफी मैं देख रहा था कि यार मैं भी ज्वाइन करूंगा। फिर मुझे एक दिन आइडिया आया कि उजैर भाई को बोलता हूँ कि उजैर भाई मैंने यहाँ पे कुछ लोगों की हेल्प कर रहा हूँ उनको 30 दिन में $1,000 बनाने में, तो क्यों ना ये वाली कम्युनिटी के अंदर भी हेल्प करें। और वाकई मुझे बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिले उसके अंदर से, अलग अलग ही एनर्जी है, अलग ही मोटिवेशन और बहुत मजा आ रहा होता है उनके साथ काम करने में, बात करने में, कॉल्स पे जाने में। तो गुड सीन है, जज़ाकल्लाह कम्युनिटी बनाने के बाद। नहीं जेन्युइनली बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है और बहुत से ऐसे लड़के हैं जो बिल्कुल शुरू से काफला को ज्वाइन कर चुके हुए हैं ना, तो उनके साथ बड़ा एक डीप कनेक्शन बन जाता है क्योंकि 3-4 महीने से जब एक बंदे के साथ आपकी रेगुलरली इंटरेक्शन हो रही होती है तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू डेवलप दीज पैरासोशल रिलेशनशिप्स विद देम एंड इतना अच्छा वो नेटवर्क टाइप बन जाता है। तो इट इज सच एन अमेजिंग थिंग टू सी कि वो सारे अब जो है वो और भी ज्यादा आपके नॉलेज से भी बेनिफिट ले रहे हैं एंड खुद भी अपनी लाइफ को भी इंप्रूव कर रहे हैं। तो इट इज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू सी। तो हारून भाई इसी तरह जो है वो हम क्वेश्चंस बैक एंड फोर्थ करते रहेंगे, कुछ वो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, कुछ क्वेश्चंस नेचुरली निकलते रहेंगे। तो वी डोंट हैव टू कीप दिस स्क्रिप्टेड और ऑगमेंटेड ऑफ एनी टाइप, हम लोग नेचुरली जो है वो इस कन्वर्सेशन को फ्लो होने देंगे। तो आई आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन कि सम गाइस से दैट दे डोंट हैव अ स्किल येट, शुड दे स्टिल जॉइन काफला? हाँ, वो काफिला ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया जिनका जो बैकग्राउंड था, कोई मोबाइल रिपेयर करता था, कोई फूड पांडा में था, कोई डिलीवरी कर रहा है, कोई कुछ। लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो हमने उनको पूरा बिजनेस पहले पढ़ाया कि भाई लीड जनरेशन होती है, मैनेजमेंट होती है, प्रोडक्शन होती है। अब प्रोडक्शन के अंदर आपको ना हार्ड स्किल्स चाहिए होती हैं कि आपको वीडियो एडिटिंग चाहिए आना, आपको ग्राफिक डिजाइन में आना चाहिए, आपको वेब डेवलपमेंट आनी चाहिए। फर्स्ट करो आपके पास स्किल्स नहीं है, कोई मसला नहीं, आप ये वाले डिपार्टमेंट में काम कर लो, आप क्लाइंट मैनेजमेंट कर लो, क्लाइंट से बातचीत कर लो, एडिटर हायर कर लो, ब्रीफ बना लो, एडिटर के साथ मिलकर प्रोजेक्ट मैनेज कर लो, क्वालिटी कंट्रोल कर लो, कितने सारे काम होते हैं। ठीक है, ये वाला डिपार्टमेंट भी आपको मैनेज नहीं करना है तो आप लीड जनरेशन के अंदर आ जाओ, अपवर्क चलाना सीखो, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना सीखो, बिड्स भेजना सीखो, क्लाइंट आ जाएगा, क्लाइंट को आगे भेजना सीखो, दैट्स इट। वहां से आपका काम खत्म हो जाता है। तो बिजनेस में 3 डिपार्टमेंट्स हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पूरे बिजनेस में चीता होना जरूरी है पैसे कमाने के लिए। तो मैं लोगों को मशवरा देता हूँ यार स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले ये वाले डिपार्टमेंट से आप पैसे कमाओ, लीड जनरेशन से, ये तो मैनेजमेंट से कमा लो, ये तो प्रोडक्शन से कमा लो। कोई बंदा एंट्री मारता है एज अ वीडियो एडिटर बिल्कुल नीचे से, कोई बंदा एज अ बिडर एंट्री मारता है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर एंट्री मारता है। तो हमारे ऑफिस में ना तीनों तरह के लोग मौजूद थे। किसी को एडिटिंग नहीं आती लेकिन वो प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहा है, उसको बिडिंग का अलिफ बे भी नहीं आती लेकिन वो प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहा है, बिल्कुल बाकी के 2 डिपार्टमेंट से कट आउट।
लेकिन अपने पैसे बना रहा है। तो मेरा हमेशा ना लोगों को ये मशवरा होता है, क्योंकि ये चीज़ मैं फ़ील कर चुका हूँ कि जेब में जब पैसा नहीं होता ना, तो आप फिर प्लान्स नहीं बना सकते कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, फलाँ-फलाँ कंपनी बनाता हूँ। आप सबसे पहले बोलते हो कि यार पहले जेब में थोड़ा-सा पैसा आ जाए। जेब में पैसा आ जाएगा, दिल सुकून में आएगा, दिमाग सुकून में आएगा, अब मैं सोच के बाकी चीज़ें कर सकता हूँ। तो मेरा मशवरा ये है कि पहले अपनी किचन इनकम सॉर्ट आउट करो, सुकून से, उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल बेसिक-बेसिक कुछ स्टेप्स करने हैं, आपके पास पैसा आ जाएगा। हज़ारों दफ़ा हम लोग कर चुके हैं, अजीब-ओ-गरीब लोगों को ऑनबोर्ड किया, लेकिन उनके भी पैसे बन गए और आज तक वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। तो सबसे पहले किचन इनकम सॉर्ट आउट कर लो, जो स्किल्स आपके पास अभी मौजूद हैं उसके साथ और अपने दिमाग को चलाते हुए, उसके बाद फिर आप वहाँ से उसको स्केल कर सकते हो। आपको एडिटिंग सीखनी है सीखो, आपको आउटसोर्स करना है आउटसोर्स करो। बिल्कुल, बिल्कुल। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज़ कि बहुत से ऐसे लड़के आपके साथ भी आए हैं जिनके पास अपनी कोई एसेट स्किल्स नहीं थी, लेकिन उन्होंने इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे काम करना शुरू कर दिया। बट अनदर ब्यूटीफुल थिंग इज़ कि काफ़िला के अंदर आपको डिफरेंट स्किल्स भी हम लोग सिखाते हैं हाँ। एंड हम लोग जो है वो सारे मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत कॉन्शियस एफर्ट किया है कि यार जिसको भी ऑनबोर्ड किया ना वो सारे अपने फील्ड में प्रोफेशनल्स हैं। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली व्हेन यू आर पोस्टिंग कंटेंट ऑनलाइन तो बहुत लोग आपको रीच आउट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यार हम भी आपके प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट द काइंड ऑफ पीपल दैट यू लेट इन, बिकॉज आपको पता है कि इट इज योर क्रेडिबिलिटी ऑन द लाइन एंड इट इज समथिंग व्हिच यू वर्कड हार्ड फॉर। तो आई हुँ। हैड लाइक अ लॉट ऑफ पीपल रीचिंग आउट टू मी सेइंग कि यार अच्छा चलो ठीक है मैं लुक्स मैक्सिंग सिखा देता हूँ एज एन एग्जांपल, या मैं जनरली जो है ना वो कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल सिखा देता हूँ, कुछ सिखा देता हूँ। बट आई वाज लाइक यार मैंने अथॉरिटीज को रखना है सिर्फ, ठीक है, जिन्होंने जेन्युइन अपनी फील्ड्स के अंदर प्रॉपर प्रॉपर काम किया हुआ है, सो दैट हर बंदा जो है वो देखे कि यार ये बंदा एक लाइक प्रूवन बंदा है, ठीक है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड पब्लिकली अवेलेबल है एंड ये एक लेजिट प्लेटफॉर्म है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू गो फॉर, क्योंकि इतनी ज्यादा रेपो खराब हुई हुई है ऑनलाइन एजुकेशन की विद पीपल जो जनरली बस गाड़ी के ऊपर से जो है वो कपड़ा उठाते हैं और कहते हैं कि यार अगर आप इस तरह की गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ले लें। तो आई वांटेड टू मेक श्योर कि यार इस तरह का कुछ भी गेमिंग की स्टफ नहीं हो रहा, इट इज समथिंग वेरी वेरी लेजिट। एंड इसलिए जो है वो माशाल्लाह अब हारून भाई भी हैं हु इज टीचिंग अपवर्क एंड माशाल्लाह इतनी ज़्यादा हारून भाई की भी मास्टर क्लासेस काफला के अंदर आपको मिलती हैं। जहाँ तक स्किल्स की बात है तो हम लोग उसी के अंदर जो है वो वीडियो एडिटिंग की भी पूरी मास्टर क्लास हमने रिसेंटली इंटीग्रेट की है। इसके साथ साथ फिर एआई ऑटोमेशन के लिए हम लोगों ने हमाद खान भाई को इंटीग्रेट किया हुआ है who's earned like $2 million plus using AI automation माशाल्लाह। शहजाद भाई हैं जिन्होंने कॉपी राइटिंग के थ्रू $27 million इन रेवेन्यू जनरेट किया अपने क्लाइंट्स के थ्रू। तो सारे जितने भी कोचेज हैं उन सब ने अपनी स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर, मैं अपना तो भूल ही जाता हूँ, मैं भी पर्सनल ब्रांडिंग टीच करता हूँ। तो आई बेसिकली टीच यंग गाइज के कैसे वो ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज हैविंग अ पर्सनल ब्रांड इन टुडेज डे एंड एज इज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट यू कैन ओन। मैं ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, बहुत से दोस्त मुझे मेरे रीच आउट करके बोल रहे होते हैं कि यार आप स्टाफ की हायरिंग कैसे करते हैं ना, तो क्योंकि आपका जब पर्सनल ब्रांड एग्जिस्ट करता है तो लोग आपको ऑटोमेटिकली रीच आउट करते रहते हैं कि यार मैं आपकी वीडियोस थोड़ी सी बेहतर एडिट कर सकता हूँ, मैं आपकी ई बुक्स थोड़ी सी और बेहतर अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकता हूँ, मैं आपकी थंबनेल ज्यादा अच्छे तरीके से बना सकता हूँ। आपको हायरिंग अपॉर्चुनिटीज भी बेहतर मिलती हैं, आपको स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, आपको जनरली दुनिया के अंदर रिस्पेक्ट भी मिलती है इफ यू मेकिंग गुड कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट व्हिच इज हेल्पिंग पीपल आउट। एंड वो जो है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ प्रीटी एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी, बिकॉज आई डोंट थिंक आपने, मैं बिल्कुल भी मगरूर नहीं हो रहा, आई डोंट थिंक आपने पाकिस्तान के अंदर ज्यादा लोग देखे होंगे जिन्होंने एक साल के अंदर अपना पर्सनल ब्रांड 400,000 प्लस फॉलोअर्स तक स्केल किया है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव मोर देन 3 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, 52-53,000 ऑन यूट्यूब एंड अराउंड 40,000 ऑन टिकटॉक। तो ये सारा बेसिकली ऑर्गेनिकली ही ग्रो किया है एंड बहुत इंटेंशनली ग्रो किया है। तो आई हेल्प यू विद दैट एज वेल। तो आपको एक बहुत वेल बैलेंस्ड किस्म का स्ट्रक्चर मिल रहा है ऑफ वेरिएबल डिफरेंट फील्ड्स जो आप लेवरेज कर सकते हैं टू मेक श्योर कि आप ऑनलाइन वर्ल्ड में बहुत अच्छी इनकम अर्न करना शुरू कर दें एंड आप इसको लेवरेज करना शुरू करें। थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ द बॉक्स सोचें एंड कन्वेंशनल करियर पाथ्स की तरफ भी देखें, ठीक है, लेकिन इसको साइड पे जो है वो थोड़ा सा बिल्ड करना शुरू करें, सो दैट अगर आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, व्हेन यू ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी यू डोंट जस्ट ग्रेजुएट विद अ पीस ऑफ पेपर इन योर हैंड, यू ग्रेजुएट विद अ पीस ऑफ पेपर एंड अ वेरी लुक्रेटिव साइड बिजनेस। इफ यू वर्किंग अ जॉब तो आप जॉब के साथ साथ इस साइड बिजनेस को बिल्ड अप करें, सो दैट आप इस पॉइंट पे आ जाएं where you can consider doing a side business for the rest of your life as your main income. तो it's an amazing product and I'm proud to say कि मतलब we have the best team in the world honestly. तो हारून भाई मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे जी, जी। कि बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि why should I pay for this when there's free content on YouTube? तो what's your take to people who say कि यार अच्छा there's all the content in the world on YouTube and on these platforms, so why should people join these kinds of spaces जहाँ पे स्पेशली जो है वो कोट ऑन कोट पेड कंटेंट पड़ा हुआ है? सही है। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप स्लो और पेनफुल प्रोसेस करके भी अपवर्क पे कामयाब हो सकते हो। आप
फास्ट रूट को भी इख्तियार करके अपवर्क पे कामयाब हो सकते हो। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं और जल्दी कामयाब होना है तो आप काफिला के अंदर आ जाए। अगर आपको स्लो तरीके से चलना है और खुद से सारे एक्सपीरियंसेस करने हैं और हमारे एक्सपीरियंस से फायदा नहीं उठाना, तो आप ना खरीदें काफिला और आप जाएं यूट्यूब के ऊपर, आपका काम 100% हो जाएगा। आप 100% पैसे बनाओगे, लेकिन जो वो लाइफ होगी ना वो थोड़ी सी स्लो होगी। आपकी शादी थोड़ी लेट होगी, आपके बच्चे थोड़े लेट होंगे, आपके अम्मा अब्बा आपके सामने बूढ़े हो रहे होंगे और आप बोलोगे क्या कब कामयाब होगा, कब कामयाब होगा। ऐसा ना हो रोनाल्डो वाला सीन हो जाए कि कामयाब तो हो गए लेकिन अब उसका सबसे बड़ा गिल्ट क्या है बेचारे का कि यार अब्बा ने कामयाबी नहीं देखी। तो मुझे भी ना बहुत डर लग रहा होता और मैं भी इन चीजों को सोच रहा होता कि यार हारून भाई इतना टाइम नहीं लगाना कि पता चला आसपास के सारे लोग ही दुनिया से चले गए और तुम लगे वो अपनी हसल के अंदर। तो इतनी ईगो नहीं होनी चाहिए इंसान के अंदर। मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि भाई मुझे कुछ भी नहीं आता, आप सिखा दो उजैर भाई, उजैर भाई आप मुझे ये करा दो, क्योंकि उससे काम आसान हो जाता है। और आप जब दूसरों से सीखते हो ना, तो मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे अक्लमंद बंदा ही वही है जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस और उनकी गलतियों से फौरन से सीख ले। ना कि वो बोले कि यार उस बंदे ने पहाड़ से जंप मारा था ना, तो मैं भी जब तक पहाड़ से जंप नहीं मारूंगा तब तक मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। और बहुत सारे लोग ये सब फंसे हुए होते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो अपने एक्सपीरियंसेस खुद करूंगा, मैं क्यों दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखूं। तो यही वो लोग होते हैं जो अपनी जिंदगियां और अपनी फैमिली और बहुत सारी चीजें लेट करते हैं और इस वजह से फिर उनकी जिंदगी के अंदर पानी सर से ऊपर होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं अपने कुछ दोस्तों की एग्जांपल देता हूँ कि उनको मैं ना समझा रहा था जब वो 20 साल के 21 साल के थे कि यार हम लोगों को सीरियस होना पड़ेगा, वरना कल को तुम लोगों की जब घर में बीमारियां बढ़ने लग जाएंगी, शादियां होंगी, बच्चे होंगे, फिर तुम्हारे पास ये हसल करने का और एक्स्ट्रा लीप ऑफ फेथ लेने का, रिस्क लेने का कोई टाइम नहीं बचेगा। तुम्हें घर पे पैसे देने हैं तो देने हैं, फिर वो चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए वक्त से पहले पहले कर लो। अब अगर वक्त से पहले पहले करना है तो आप जाओ किसी बंदे से सीखो जिसने ऑलरेडी कर लिया और वो आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान आपको बिल्कुल बिछा के दे रहा है, आपको सिर्फ चलते हुए जाना है। कितना आसान बना दिया ना हम लोगों ने इनके लिए, और वक्त के साथ साथ और आसानी कर रहा है। अब अगर आपके अंदर अकड़ है, थोड़ी सी गुरूर, तकब्बुर, ईगो, आप बोलते हो नहीं यार मुझे ना खुद से सीखना है, मैं दूसरों से क्यों सीखूं, दूसरों को उस्ताद क्यों बनाऊं, तो आप वो भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मैं हारून भाई थोड़ा सा लड़कों को जो है वो अपनी स्टोरी भी बताना चाहता हूँ कि आई हैव बिन इन दिस स्पेस फॉर अ लॉट लेस टाइम देन यू हैव। मुझे तकरीबन 4 साल हुए हैं ऑनलाइन स्पेस के अंदर। एंड मैंने भी जो है वो इस तरह पहले अपने 3 साल के लिए ना स्क्रैच से इसी तरह यूट्यूब के ऊपर ही सीखा। मैंने कॉपी राइटिंग यूट्यूब पे सीखी, मैंने क्लाइंट को पिच करना यूट्यूब पे सीखा, मैंने क्लाइंट्स को क्लोज करना यूट्यूब पे सीखा, मैंने अपॉइंटमेंट सेटिंग यूट्यूब पे सीखी, फेसबुक एड्स रन करना फेसबुक पे सीखा, यूट्यूब पे सीखा, सब कुछ यूट्यूब पे सीखा। बट मैंने ये जो 4 साल में प्रोग्रेस की है ना, इनमें से जो 3 साल है ना, इसकी प्रोग्रेस मैं लिटरली 6 महीने में कर सकता था इफ आई हैड समवन गाइडिंग मी Yes. जेन्युइनली। ऐसा एंड ही ये है। जो नेक्स्ट साल की प्रोग्रेस है ना, इस साल के अंदर मेरी सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। एंड गेस व्हाट आई हैव डन। मैंने बेसिकली एलेक्स और मोजी की वो एडवाइस इंप्लीमेंट की थी कि भाई अगर एक बंदे को पियानो बजाना आता है तो आपने अगर पियानो बजाना सीखना है तो आप उसके पास जाओ, जाके सीख लो। आप यू हैव टू फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइम और मनी। तो आप जो है वो अपने आप से जेन्युइनली पूछें कि इज योर टाइम मोर इंपॉर्टेंट टू यू, जो हर सेकंड आपके लिए गुजर रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक। बट अगर आप फॉर एग्जाम्पल जितने भी पैसे कमा रहे हैं उसमें से अगर आधे भी जो है वो एक इस तरह करके पेड प्रोग्राम पे इन्वेस्ट करते हैं जिधर आपको जेन्युइनली आपने अपनी तसल्ली की हुई है कि यार ये बंदा आपको सिखाएगा, आप उस बंदे पे पूरा पहले ट्रस्ट बिल्ड कर लें। डू यू थिंक ही इज एक्चुअली वर्थ बाइंग इनटू और नॉट? बिकॉज व्हेन यू आर बाइंग समवन्स पेड प्रोडक्ट तो यू आर नॉट बाइंग द प्रोडक्ट, यू आर बाइंग द पर्सन। यानी क्या वो बंदा इतना ट्रस्टवर्दी है कि मैं इसकी प्रोडक्ट को बाय करूं? तो जब आप इस तरह करके इन्वेस्ट करते हो तो आप उसके सारे के सारे एक्सपीरियंस को बेसिकली खरीद रहे हो, ठीक है? और आप अपने टाइम को बचा रहे हो, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। मैं खुद पर्सनली, हारून भाई, मेरे साथ इस तरह होता है कि रिसेंटली जो है वो आई थिंक ये पिछले 3 महीने में मैंने शायद $500-800 वर्थ ऑफ कोर्सेज लिए हैं इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ओरेशन, इंग्लिश में बात करना, बैक एंड सिस्टम्स को मैनेज करना, ऑफर क्रिएशन, इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने कोर्सेज लाइक जेन्युइनली अपने अपने खुद पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो यार बहुत से लोग कहते हैं कि यार स्कैम्स होते हैं ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन कम्युनिटीज, ऑनलाइन एजुकेशन एज अ होल स्कैम है। बट मैं एक थोड़ी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे ना इस्लामाबाद में जब हम ए लेवल्स में होते थे, ओ लेवल्स में होते थे, एक टीचर होते थे, उनका नाम था आमिर यासीन। वो इस्लामाबाद के सबसे बेस्ट फिजिक्स टीचर थे, द बेस्ट इन इस्लामाबाद। एंड आमिर यासीन सर की जो है ना वो क्लासेस के अंदर जितने भी लोग जाते थे उनमें से काफी ज्यादा ए स्टार्स लेते थे, एज लेते थे। क्या आमिर यासीन की क्लास में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स नहीं निकलते थे जो इतना ज्यादा ग्रेड नहीं ले पाते थे? ऑब्वियसली निकलते थे, नेचुरल सी बात है। बिकॉज ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100 बच्चे आए एक एकेडमी के अंदर फिजिक्स सीखने के लिए एंड उनमें से 100 के स्टार आ गए। इट इज नॉट सिंपली पॉसिबल बिकॉज उनमें से 80 लोगों के अच्छे ग्रेड्स आ गए, 20 लोगों को बस था कि यार बस अम्मी अबू जो है वो घर से पैसे दे रहे हैं, हम लोग जाके बस एकेडमी पे बैठ के आ जाएंगे, फोन चला के वापस आ जाएंगे। तो दोस 20 पीपल डिडंट गेट द ग्रेड्स। इट इज द सेम कॉन्सेप्ट विद एवरी ऑनलाइन कम्युनिटी एंड एवरी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जो बंदा अंदर आता है
आके उस्ताद से सवाल पूछता है, उस्ताद के साथ इंटरैक्ट करता है, उस्ताद के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करता है, तो वो ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाता है, बिकॉज उसे सीखने को ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, वो उसका एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, एंड जेन्युइनली वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी कर लेता है. बट देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो नहीं भी करते प्रोग्रेस, एंड इट इज नेचुरल. तो दोज 20 पीपल आर गोइंग टू कम अप टू यू एंड से कि हाँ, दिस गाइस प्रोग्राम डजंट वर्क when he didn't work. If I were to throw a rope down a well, अगर मैं कुएं के अंदर एक रस्सी फेंकता और एक बंदा नीचे फंसा हुआ है कुएं के अंदर, अगर वो बंदा रस्सी नहीं पकड़ना चाहता, तो मैं एक रस्सी फेंकूं, 10 रस्सियां फेंकूं, 100 रस्सियां फेंकूं, वो कुएं से बाहर नहीं निकल सकता. तो सिंपल सी बात है. तो हरुण भाई, व्हाट इज योर टेक ऑन जनरली जो आउटलुक बहुत ज्यादा लोगों का बना हुआ है अराउंड लाइक ऑनलाइन कोर्सेज एंड कम्युनिटीज एंड ऑनलाइन एजुकेशन एज अ होल, एंड व्हाई डू यू थिंक कि इतना ज्यादा इस स्पेस के अंदर नेगेटिव आउटलुक बन गया, एंड हाउ आर वी टीम काफला चेंजिंग दैट? आई गेस ये मीम कल्चर की वजह से है, और जब ये स्लो बीच में कोर्सेज आना शुरू हुए, फिर स्कैम सामने आए बहुत सारे, और मैं भी बहुत सारे स्कैम्स का शिकार हुआ हूँ. और इस जब तक मैंने ये नहीं सीखा ना कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है और मैं जहाँ पे अभी बैठा हूँ वो मेरी वजह से है, तो तब तक मुझे चीज़ समझ में नहीं आई कि क्या वो कोर्सेज स्कैम थे या मैंने खुद को स्कैम कोर्सेज में डाला विदाउट टीचर को चेक किए बगैर, विदाउट टीचर से कनेक्ट हुए बगैर. क्या मैं फोमो में पड़ गया, क्या मैंने उनकी गाड़ियाँ देखी और इस तरह की चीज़ें. तो मेरा दिमाग कंट्रोल में नहीं था, मैंने कोर्स में एनरोल कर लिया, मुझे स्कैम हो गया, मुझे समझ में आ गया कि हाँ भाई. लेकिन इस चीज़ को भी अगर आप पॉजिटिव तरीके से देखें तो हम लोगों के साथ अगर स्कैम नहीं होता ना, तो हम लोग कभी भी अच्छे कोर्सेज लॉन्च नहीं करते. तो मेरा इरादा है तकरीबन 4-6 साल पहले से बना हुआ और इस चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ. मैंने बहुत सारी लॉन्चेस की हैं, सब मेजॉरिटी सब फेल हो गई, सिर्फ अभी वाली जो लॉन्च है वो काफ़ी अच्छी चल रही है. तो अगर हमारे साथ वो स्कैम्स नहीं होते तो हमें समझ में नहीं आता. और दूसरा ये आई गेस पाकिस्तानियों का मसला है कि हर चीज़ को ना मजाक बना लेना, और इतना मजाक बनाना कि वो उस चीज़ की अच्छाई भी बिल्कुल डेड हो जाए. तो मार्केट में भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं और सभी को ये चैलेंज फेस करने को मिल रहा है कि लोगों को बोलो ना कि यार ये एजुकेशन का कुछ सीन है, ये तुम अगर ये कोर्स कर लो ना, अगर उनको जितना आसान बना के दे रहे हो ना उतना ही वो मुश्किल बना रहे हो उस चीज़ को. और अगर उनको बोलो कि 4 साल की ये डिग्री है, ये कर लो, तो वो उसके लिए राजी हैं, उसमें खुश हैं वो लोग, और उस चीज़ के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा. लेकिन यहाँ पे हम चीज़ के बोल रहे हैं कि भाई 100% गारंटी है, 30 से 60 दिन में आप 3 लाख रुपए कमा रहे हो, $1000 कमा रहे हो. उसके ऊपर कोई इतना इग्नोरेंट हुआ है, हम लोगों को इतना ज्यादा हैमरिंग की हुई है कि हमारा दिमाग उस चीज को फिगर आउट ही नहीं कर पा रहा. यार कितनी अच्छी ऑफर है. तो आई गेस हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग. जिनका दिमाग खुला हुआ है वो खुद चेक कर लेंगे, जिनका दिमाग नहीं खुला हुआ वो अंदर आके भी ना हमारे लिए गड़बड़ करते रहेंगे, और उनको बताना पड़ेगा, उनको बिल्कुल बेबीज की तरह सिट करना पड़ेगा कि भाई पका पका के उनके मुंह में निवाले डालते रहो. तो ये प्रॉब्लम है, और आई गेस आराम आराम से ये कॉम ठीक हो रही है बहुत तेजी से, और अभी और भी ज्यादा आगाही होगी. मेरा भी सिर्फ एक ही मेन मकसद है कि भाई 100-200 लोग जोड़ो, 100-200 लोगों के पैसे बनाओ. यही 100-200 लोग मार्केट में जाके बताएंगे कि यार हमारे पैसे बन रहे हैं, फिर उसके बाद आएंगे हजारों लोग, फिर उसके बाद पूरी कॉम आ जाएगी इसके अंदर. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं. एंड दिस इज नॉट टू gaslight you guys into thinking कि यार आपको यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए. वी आई ऑनेस्टली वुडंट से कि आई स्टैंड फॉर समथिंग लाइक दैट, बट आपको जनरली अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि देखो, आपने लॉजिकल डिसीजंस लेने अपनी लाइफ के अंदर. अब आई एम समवन जिसने एमबीबीएस किया हुआ प्राइवेटली, यानी कि मेरा जो है वो 50 लाख रुपया मेरे घर वालों का लगा, क्योंकि मैंने तो अपनी फीस नहीं पे की थी ऑब्वियसली, लेकिन 50 लाख रुपया मेरे घर से गया. 50 लाख रुपया मेरे घर से जाने के बाद आपकी मेरी जॉब लगनी थी, हाउस जॉब, 50-60 हज़ार रुपए, इफ दैट. तो मेरी इन्वेस्टमेंट हुई 50-60 लाख रुपए, हाउस जॉब लगनी है 50-60 हज़ार रुपए की, इफ दैट सही है. और वो एक साल गुजर गया, उसके बाद छठे साल के बाद मैं एक मेडिकल ऑफिसर लग सकता हूँ 70 हज़ार रुपए पे तनख्वाह पे, और उस पर मेरे वर्किंग आवर्स कितने होंगे, 10-15 आवर्स पर डे, 2-3 in 1 कॉल्स, इस तरह का मेरा स्केड्यूल होगा. बट ऑन द कॉन्ट्री आपको एक बंदा आके बोल रहा है कि यार वी हैव प्रूफ ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, कि माशाल्लाह कम्युनिटी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, कोचेज हैं, उनके थ्रू जितने भी हम लोगों ने सक्सेस स्टोरीज बनाई हैं, उन सब की आपके सामने मतलब स्क्रीनशॉट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है. तो अगर आपके सामने एक, आई जस्ट वांट टू पेट समथिंग इन योर हेड्स राइट नाउ, कि लेट्स इमेजिन के 2 months फ्रॉम नाउ, 60 days फ्रॉम नाउ, आप जो है वो 3 लाख रुपए महाना कमा रहे हो. इफ आई वर टू कम एंड आस्क यू कि इफ यू कुड ट्रैवल बैक इन टाइम एंड इन्वेस्ट 10-15 thousand rupees in order to be making 3 lakh rupees right now, तो would you think that is a smart investment? Because in my mind it is, because ये तो 30 times ROI है ना, 30 times return on investment है. तो दैट इज सच अ लार्ज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. एंड आपको जब ये डिग्रीज बेसिकली आपकी तरफ पुश की जा रही होती हैं, तो ये तो आपसे कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं प्रॉमिस कर रहे होते हैं. आप 5-6 साल इसके ऊपर लगा लेते हैं, एंड उस 5-6 साल के अंदर अपना सारा टाइम जाया कर रहे होते हैं, बिकॉज मोस्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर कंप्लीटली ब्रेन डेड. यानी वो एक्टिवली कुछ लर्न नहीं कर रहे होते, वो बस बैठे हुए जो है वो अपना सारा टाइम यूं करके निकाल रहे होते हैं ऑटो पायलट पे. तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट 30 to 60 days ऑफ योर टाइम टू genuinely learn something which is high paying, and not only just high paying, it is scalable as well.
मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा बोलता हूँ कि यार आपके दिमागों पे इस वक्त कुछ लॉक्स लगे हुए हैं, आपको लगता है पैसे बनाना ऑनलाइन आपके लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ अ सेट ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स कि भाई मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, फ्रीलांसिंग बहुत सैचुरेटेड है, स्किल एक्विजिशन बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से आपके दिमाग पे कुछ लॉक्स लगे हुए हैं, यू थिंक कि यू कांट मेक मनी ऑनलाइन, बट वंस दैट फर्स्ट लॉक इज ब्रोकन ना, तो देन स्केलिंग इज सो मच ईजियर बियॉन्ड दैट पॉइंट, बिकॉज एक दफा आपको सेंस ऑफ बिलीफ मिलना शुरू हो जाता है ना कि यस आई कैन डू दिस, तो यू कैन डू इट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, एंड वंस यू हैव दैट फर्स्ट इनकम, तो scaling beyond that point is a breeze. It's going to be easy, and you're going to have our guidance all across that process, inshallah. तो सेम यही चीज़ की मैं आपकी एग्जांपल देता हूँ कि मेरा बेटा है मोहम्मद मूसा, 1 साल का जब वो हुआ तो उसने बेड से नीचे देखा, सेम इसी तरह जिस तरह फ्रीलांसर सभी हम लोगों को देख रहे हैं काफिला को, और सोच रहे हैं कि शायद मैं अगर यहाँ से जंप मारूंगा ना तो गिर जाऊंगा। तो कभी कभी आपको ना उन लोगों की वजह से लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और आपसे भी इसलिए मोहब्बत कर रहे हैं क्योंकि आपसे बहुत सारे और भी लोग मोहब्बत करते हैं। जैसे मैं मुझे कायनात के सारे लोगों से इसलिए मोहब्बत है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उठ के बोलेंगे उम्मती उम्मती, मुझे वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, मुझे वो मतलब एक होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, जो माँ मोहब्बत करती है बच्चे से, उस वाली मोहब्बत ममता, क्या होता ममता। है? इंग्लिश का कोई वर्ड था जिसके अंदर कोई मतलब शामिल नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आई गेस अनकंडीशनल लव। हाँ, अनकंडीशनल लव। तो मुझे ना वो चीज़ एक दफ़ा एक्सपीरियंस करनी थी, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कर पाऊँगा, लेकिन हम लोग इसी मोहब्बत की वजह से आप लोगों को ये चीज़ बता रहे होते हैं कि प्लीज़ यहाँ पर आओ, थोड़ा-सा चख लो, इस हमारी वीएसएल की वीडियोज़ देख लो, टेस्टिमोनियल्स देख लो, और आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप हमारे बोलने पे बेड से नीचे उतरोगे, तो आपके पाँव ज़मीन पे लग जाएँगे, बिल्कुल सुकून से, आपको चोट नहीं लगेगी, और आप यूँ खड़े होगे और आपको यकीन भी नहीं आ रहा होगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। सेम यही चीज़ कम्युनिटी के अंदर हो रही होती है कि लोग पोस्ट कर रहे होते हैं। उज़ैर भाई अभी कल एक बंदे ने पोस्ट किया कि यार मैं अपवर्क के ऊपर काम कर रहा था, मेरे कनेक्ट्स भी खत्म हो गए, मैंने सब कुछ खत्म हो गया। फिर मैंने कम्युनिटी ज्वाइन की, मैंने लोगों से उधार लेके कुछ कनेक्ट्स बाय किए, मैंने पहली बिट भेजी, पहला क्लाइंट आया, उसके बाद मैंने 2 और बिट्स भेजी, 2 और क्लाइंट्स आए। वो कह रहा है मैंने 3 क्लाइंट्स क्लोज कर लिए बिल्कुल $30 वाली आईडी के ऊपर। तो इस तरह की चीज़ें तो हम आप लोगों के लिए चाह रहे होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस। और ये सब करने का रीज़न क्या है? देखो, हम एक कोर्स भी लॉन्च कर सकते थे कि आओ खुद पढ़ो, नहीं पढ़ रहे तो हम लोग आपके ऊपर इल्जाम डाल देते कि बोलते रहे कि आप नाकाम हो, हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा कि यार जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, तो जीरो की प्रोफाइल को ग्रो करवाना है मुश्किल है, तो ठीक है इन लोगों को प्रोफाइल दे दो, ठीक है शुरू में प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इन लोगों को चलो प्रोजेक्ट्स दे दो, इन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, चलो इन लोगों के लिए केस स्टडीज बनाते हैं, हम लोग अपनी सारी की सारी फाइनेंस की शीट्स लेकर आते हैं और इनको दिखाते हैं कि यार हमने लास्ट ईयर पैसे किस तरह बनाए, आप किस तरह बना सकते हैं। तो आप हमें जितने भी आइडियाज दोगे ना, हर मुमकिन आपकी हेल्प करने की और चांसेस ऑफ कामयाबी आपके बढ़ाने की, हम लोग हर चीज करने के लिए तैयार हैं और हर चीज कर भी रहे हैं। तो हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म ऐसा बनाना है कि जल्द से जल्द आसानी के साथ लोगों के ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाए और वो अच्छी सी लाइफ जिए। हम लोगों का जो ओवरऑल गोल है ना, वो पैसा बनाने की मशीन नहीं है। पैसा बनाने की बहुत सारी मशीन अगर हम लोग बना के मुल्क में छोड़ देना, तो मुल्क और कौम अच्छी नहीं होने वाली। ठीक है, हमें पूरी उम्मत के ऊपर काम करना है। तो हम लोगों को ऐसे स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स बनाने हम लोगों को, जिस प्रोसेस के तहत मैं गुजरा हूँ, उज़ैर भाई गुजरे हैं और बहुत सारे और भी कोचेस गुजरे हैं, ताकि आप अपने अंदर ही एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल सुपर हीरो फील करो। पैसा बनाना आपके लिए यूं चुटकियों का काम हो, ठीक है, फैमिली का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए चुटकियों का काम हो, डिप्रेशन आपको पता ही ना डिप्रेशन क्या होता है यार, मैं नहीं मानता डिप्रेशन को। और एंड्रू टेट जो बोलता है ना कि मैं नहीं मानता डिप्रेशन को, मैं भी नहीं मानता डिप्रेशन को, क्योंकि जैसे ही मैंने मानना शुरू किया ना डिप्रेशन को, डिप्रेशन आ जाएगा मुझ पर। और अगर मैं नहीं मान रहा वैसे ऑफ कोर्स डिप्रेशन रियल है, लेकिन आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। और हम लोग यही चाहते हैं कि आप ऐसा एक करेक्टर बन जाओ जो पूरी दुनिया को संभाल रहा हो, पूरी दुनिया के लिए एक सुपर हीरो और एक एग्जाम्पल हो। फिर अपनी लेगेसी छोड़ के जाओगे, आपके पीछे बच्चे आएंगे और आने वाली जनरेशन के ऊपर हम लोगों ने काम करना है। तो यही हमारा गोल है कि ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग हम लोग यहाँ पे बनाएं कि जो अपनी जिंदगी के हर एक सांस के अंदर अल्लाह पाक से जुड़े हुए हों, अपनी फैमिली से जुड़े हुए हों, अच्छी सी सिंपल सी लाइफ गुजारनी है। हम लोगों ने कोई बहुत सारी गाड़ियां नहीं लेनी, कोई दुबई में फ्लैट्स लेने बहुत सारे, यही हमारा गोल है और इसी चीज के तहत हम लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। Arun bhai, one of my favorite sayings is कि you give a man a goal and a way to get there, and he will crawl over shattered glass to get there. बहुत से लोगों के पास गोल है, but they don't know how to get there. The beautiful thing with communities is, अब I want to really hammer down on this कि what is the difference between course and community. ये जिसका बैड रेप बना हुआ है ये कोर्स है, ये कम्युनिटी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज थिंग्स, मैं आपको समझाता हूँ व्यूअर्स को कि जो कोर्स है ना वो एक पैकेज्ड किस्म की चीज है। जिस तरह ये ग्लास है, आपने मेरे से ये ग्लास खरीद लिया, उसके बाद आप इस ग्लास को तोड़ें, आप इस ग्लास के अंदर पानी डालें, आप इस ग्लास के अंदर कोका कोला डालें, जो मर्जी डालें, दैट इज अप टू यू। ठीक है, आपको इस ग्लास की वजह से कोई नुकसान पहुंचता है टूट के, तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। दिस इज व्हाट अ कोर्स एंटेल्स कि भाई मैंने 30 रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो आपको पैकेज करके एक पैकेज फॉर्म में एक पैकेट के अंदर डाल के आपको दे दी।
एक कम्युनिटी के अंदर जो है, जो फाउंडर होता है कम्युनिटी का और साथ जितने भी कोचेस होते हैं वो एक्टिवली आपके साथ रेगुलरली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। एक कोर्स के अंदर लेट से आपको छठी वीडियो के अंदर कोई सवाल आ जाता है, हु आर यू गोइंग टू गो एंड आस्क दैट क्वेश्चन फ्रॉम? किससे पूछेंगे? अपने भाई से पूछेंगे? किससे पूछेंगे? तो द ब्यूटीफुल थिंग विद कम्युनिटीज इज के नॉट ओनली डू यू गेट दीज कोर्सेज, आप इसके साथ साथ जो है वो डेली गाइडेंस भी ले रहे होते हैं। हम सारे लोग जो है वो एक्टिवली रोज कम्युनिटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। मेरी रोज की रूटीन है कि मैं जैसे ऑफिस आता हूँ, मैं काफला और कारवां को टाइम देता हूँ कि भाई कारवां के अंदर जितने भी लड़कों ने पोस्ट किया हुआ है उन्हें गेट बैक करूँ, काफला के अंदर जितने भी लड़कों ने पोस्ट किया है उनके साथ इंटरैक्ट करूँ। तो ये हम लोग ऑन अ रेगुलर बेसिस कर रहे होते हैं। तो इसी तरह वीकली बेसिस पे कॉल्स भी हो रही होती हैं, बहुत से लड़कों ने सवाल नोट डाउन किए हुए होते हैं, वो नोटेड डाउन क्वेश्चन उनके एड्रेस हो जाते हैं, एंड इस तरह से वो डेली डेली प्रोग्रेस करते रहते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कोर्स एंड अ कम्युनिटी। अ कम्युनिटी इज लाइक अ ब्रदरहुड, लाइक अ सोसाइटी, जिसमें मैं आपकी मदद करता हूँ, आप भी मेरी मदद करते हो यार। हो सकता है मुझे कोई प्रॉब्लम आ रहा हो कि भाई मुझे कोई अमेरिका से कोई चीज़ मंगवानी है, ठीक है? मैंने जो है वो एक शर्ट खरीदी हुई है और अमेरिका में वो शर्ट पड़ी हुई है। हो सकता है बहुत से लड़के हमारे पास काफ़िला में ऐसे भी आते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। हो सकता है कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट उठ के काफ़िला में आ जाता है, मेरा उसके साथ भाईचारा बन जाता है, भाई मुझे आपकी ज़रूरत पड़ गई है, यार वो शर्ट लेते हुए आना यार, आते हुए मेरे से मिल भी लेना। हाँ, दैट चाहिए। इज़ सो ब्यूटीफुल। हाँ, आप 100 दोस्त बन रहे हैं, आपके 200 दोस्त बन रहे हैं, आप उनसे बहुत तरह के काम निकलवा रहे हो। मज़ेदार चीज़ है। यस, एंड वी हैड सो मेनी पीपल जिन्होंने लाइक जेन्युइन अपने कनेक्शंस बिल्ड किए हैं। अब वो हुँ, साथ जिम जाते हैं, सही है? 2 लड़के थे, एक अयान और शराज़, वो दोनों अब जिम पार्टनर्स बन गए। दे गो टू द जिम टुगेदर, सही है? एंड दे मेट इनसाइड ऑफ काफला। एंड इसी तरह जो है वो महद है, महद इज़ आल्सो रियली नाइस गाय। एंड उस वो जो है वो उसे मैंने अभी ऑफिस बुलाया हुआ है क्योंकि मैं अभी जल्द अपना ई-कॉमर्स का लॉन्च कर रहा हूँ। आई थिंक कि जब तक ये वीडियो रिलीज़ होगी तब तक हो सकता है कि लॉन्च हो गया हो। लेकिन ई-कॉमर्स के लॉन्च में वो कहते हैं कि यार मैं भी आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ और आपके साथ लर्न करना चाहता हूँ, आई वांट टू कम बाय द ऑफिस। मैंने कहा आ जाओ। तो इस तरह की आपकी रिलेशनशिप्स बिल्ड होती रहती हैं। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट कम्युनिटीज। तो हारून भाई, एक क्वेश्चन है जो बहुत से लोग बोलते हैं, स्पेशली फ्रीलांसिंग स्पेस के अंदर एंड एस्पायरिंग फ्रीलांसर्स बहुत ज्यादा पूछते हैं कि हुँ, व्हाट वुड यू से टू समवन के जो जिसे लगता है कि यार फ्रीलांसिंग जो है वो सैचुरेटेड है बहुत ज्यादा 2025 के अंदर। हुँ। आई गेस ये वही एग्जाम्पल है कि अंगूर खट्टे हैं। शुरू में छलांग मार के देखी लोमड़ी ने, अंगूर तक हाथ नहीं पहुंच पाया तो उसके दिमाग ने उसको ये ट्रिक कर दिया कि भाई नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो, कोई मसला नहीं, कहीं और चलता है। तो बहुत सारे लोगों ने ये किया मेरे साथ, उनके साथ में पर्सनली 1 to 1 कनेक्टेड था और मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा था कि यार ये बंदा कैसे कामयाब नहीं हो सकता अगर मैं इसको अपना टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि उसको स्टेप बाय स्टेप वही चीज़ बता रहा हूँ जो मेरी खुद अपनी कंपनी आज कर रही है इस वक्त राइट नाउ। और वो सेम वही स्ट्रेटेजीज यूज करके बोलते हैं कि यार हमारे तो पैसे नहीं बन रहे, मार्केट सैचुरेटेड है। तो उनके अंदर सब्र नहीं होता और उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती, वो ब्लेम दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर रहे होते हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ ज़र भाई, हम मेरा कम्युनिटी बनाने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि हमारे पास काम इतना आ रहा था कि हम लोग परेशान रहते थे हमेशा, अपनी सेल्स का प्रोसेस बंद करें, कभी क्या नहीं नहीं पहले ये काम निपटाओ, कभी कुछ कभी कुछ। 2023 के अंदर मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था, मैंने जब शीट देखी ना अपनी, क्या हम लोग 6,000 8,000 10,000 14,000 डॉलर तक हम लोगों ने किया हुआ है अपवर्क से, जो कि अजीब एक ऐसा अजीब गरीब नंबर है। 14,000 डॉलर कितने लाख रुपए होते हैं? 30-40 लाख रुपए समथिंग। और नागन चुरंगी पे एक लड़का बैठा हुआ आपको बता रहा है कि उसने 14,000 डॉलर किए थे, तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर आप बोल रहे हो ना कि फ्रीलांसिंग सैचुरेटेड है, इसका मतलब कि आपने शायद फ्रीलांसिंग सही जगह से नहीं सीखी, आपके आसपास ऐसे लोग नहीं थे जो आपको ये बता सकें कि यार तुम भी कर सकते हो। फ्रीलांसिंग सैचुरेटेड नहीं है, मार्केट में बहुत सारे क्लाइंट्स, रोज नए नए बिजनेसेस बन रहे हैं, उनको आपकी बहुत हेल्प चाहिए, तो आप मार्केट में जाओ। और हम ऐसे नहीं करते कि बंदे को वीडियो एडिटिंग पे लगा दिया, नहीं भाई। कोई बंदा तैरने के लिए पैदा होता है, कोई बंदा उड़ने के लिए पैदा होता है, तो हम लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस है, 10 20 30 40 50। कभी कोई वर्चुअल असिस्टेंट कर रहा है, कभी कोई ग्राफिक कर रहा है, कभी कोई वीडियो कर रहा है। मतलब किसी के पास कोई स्किल ना भी हो ना, तो वो भी कोई ना कोई काम कर रहा होता है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है। एक लड़की की एग्जाम्पल दूंगा, रिसेंट एग्जाम्पल है, आलिया नाम की लड़की है। उन्होंने कहा कि यार मुझे ना सीखना है, कम्युनिटी ज्वाइन की उन्होंने। मैंने अब मेरी हमेशा से एक कोशिश होती है कि यार बंदे को हर तरह का फायदा पहुंचाओ, इसको फेंक दो दरिया में, खुद ही तैरना सीखेगा, साथ में इसको लाइफ जैकेट भी दे दो ताकि हर तरह का एक्सपीरियंस हो, रगड़ा भी लगे उसको और उसको दुनिया में रहने का तरीका भी सीख ले। तो आलिया को मैंने बोला कि यार फरियाल नाम की एक लड़की है जो हमारे साथ वर्चुअल असिस्टेंट की हेड है और वो क्लाइंट देख रही होती है। मैंने उनको एक क्लाइंट दिया हुआ है, आप जाओ उनके साथ ना प्रैक्टिस करो, वो लिंक्डइन पे कमेंट के रिप्लाईज कर रही होती है। अब आलिया के अंदर इतनी अच्छी आदत थी कि आलिया ने रोज जाना शुरू कर दिया, फरियाल से सीखनी है, रोज बैठ के अटेंडेंस लगा रही है। अच्छा मैं कमेंट के रिप्लाईज करती हूँ, फिर उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी कि वो भी कमेंट के रिप्लाईज कर रही है, फरियाल भी अप्रूवल दे रही है। करते 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 उनकी वहां पे जॉब तो नहीं लगी, लेकिन अल्लाह पाक को इनकी एफर्ट्स इतनी पसंद आई कि मेरे पास एक क्लाइंट आया विलियम, उसने कहा कि यार मैं आपको 200-300 डॉलर दूंगा। नॉर्मली मैं इस तरह के क्लाइंट के साथ काम नहीं करता। मैंने कहा यार आलिया अभी भी ट्रेन हुई है, काम करते हैं, एक क्लाइंट आलिया को दे देते हैं। आलिया ने वो क्लाइंट संभाल लिया, आज तक आलिया उस क्लाइंट के साथ काम कर रही है और बहुत खुश है, उनकी पूरी कम्युनिटी मैनेज कर रही है। और आलिया कौन है? जिनको कम्युनिटी का कुछ भी नहीं पता, स्कूल का भी नहीं पता, लेकिन बेसिक सेंस जो ह्यूमन सेंस होती है ना कि यार इस बंदे का ये मैसेज आया तो इसको मैं अगर ये रिप्लाई करूंगा तो इसको ज्यादा फायदा होगा,
तो एक अपनाइयत, एक मोहब्बत होती है ना अंदर, एक कैरेक्टर होता है आपका। तो जितना स्ट्रॉन्ग, जितना अच्छा कैरेक्टर है आपका, उतना अच्छा आप काम कर लेते हो विदाउट किसी स्किल के। तो आलिया भी पैसे कमा रही हैं। तो मेरे साथ जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं, मैं सबको ये बोलता हूँ कि सब्र रखो और ये फिगर आउट करो मेरे साथ कि आप इतनी बड़ी मार्केट में जिससे हजारों लाखों लोग पैसे बना रहे हैं, आप क्यों नहीं बना पा रहे हैं। और मैं आपके साथ इस चीज में शामिल होऊंगा, इस चीज को फिगर आउट करने में। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप नहीं कर सकते, आप भी कभी भी ये नहीं बोलना कि मैं नहीं करवा सकता। हम दोनों मिलकर मसला फिगर आउट करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा, भले से वो 1 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, 2 साल बाद आए, लेकिन आप कामयाब हो जाओगे और आप कमाने लग जाओगे। मेरे साथ बहुत दफा ऐसा हुआ कि मेरा एक पड़ोसी है, उसका नाम था हिबान। वो मुझे साल 2 साल से मैसेज कर रहा था, हारून भाई अस्सलाम वालेकुम, हारून भाई अस्सलाम वालेकुम। इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं तो लोगों के रिप्लाईज आ जाते हैं। करते 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 मैंने अपने काम के बारे में बात करना शुरू की। उस बच्चे ने बोला, वो 9 मैट्रिक में था, उसने कहा कि यार हारून भाई मुझे आपके साथ काम करना है। अब उस टाइम पे मुझे इतना आइडियाज नहीं होते, लेकिन अल्लाह पाक इस तरह के सारे सिनेरियोज बना रहे होते हैं। मैंने कहा ठीक है ऑफिस आ जाओ। वो ऑफिस आया, अपने एक दोस्त को लेकर आ गया, अरहम को। दोनों 9 मैट्रिक के बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे। वो उनको बाइक पे बैठ के देख के आपको अफसोस हो रहा होता कि यार ये बाइक चला लेंगे, बाकी इतना डेंजरस चीज। तो वो ऑफिस आना शुरू हुआ, उन्होंने काम सीखा। फिर उसके बाद वो पिछले 1 साल से कंसिस्टेंटली हर महीने एवरेज $1,000 कर रहे हैं, 9 मैट्रिक के बच्चे। लेकिन उनको मुझसे जुड़ने में कितना टाइम लगा, तकरीबन 2 साल से वो बंदा मैसेजेस कर रहा था। तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, आपको खुद ही फिगर आउट करना होता है कि यार आप एक बिजनेस से जुड़ रहे हो और उस बिजनेस के साथ और भी बहुत बिजनेसेस जुड़े हुए हैं। जब तक आप एक रियल वैल्यू नहीं लेकर आओगे टेबल पे, किसी का फायदा नहीं करोगे, किसी का टाइम नहीं बचाओगे, किसी का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करोगे, किसी के पैसे नहीं बनाओगे, तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैं तो 9 to 5 काम पर आ रहा हूँ, मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे तो सैलरी चाहिए। ये हमारा माइंडसेट ना जॉब वाला बनाया हुआ है कि आओ क्लॉक इन करो, क्लॉक आउट करो, महीने के एंड में सैलरी लो, अल्लाह हाफिज। कंपनी का कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको कि कंपनी कहाँ जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, दैट्स सच एन अमेजिंग स्टोरी एंड माशाल्लाह देखिए अब ये मैट्रिक के लड़के अगर $1000 जो है वो महीने के एवरेज कर सकते हैं, तो दैट रियली डज से अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं जो है वो इस बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई फ्रीलांसिंग सैचुरेटेड है, कॉपीराइटिंग सैचुरेटेड है, फलां स्किल सैचुरेटेड है, और फिर वो अगले दिन जो है वो जाके चेक जमा करा रहे होते हैं, जाके पे ऑर्डर लगवा रहे होते हैं 4, 5, 10 लाख रुपए का अपनी यूनिवर्सिटी की फीस का, क्या बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं। अब देखें, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ये लोग नहीं बढ़ रहे हर साल। अगर फ्रीलांसर्स बढ़ रहे हैं हर साल, तो डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स नहीं बढ़ रहे हर साल। तो ये फील्ड्स नहीं सैचुरेटेड हो रही। दैट्स लाइक अ जेन्युइन क्वेश्चन दैट I want to ask to every logical person with a sound brain between his ears to ask himself कि यार genuinely क्या डॉक्टर्स नहीं बढ़ रहे हर साल? क्या यही फील्ड्स हैं जो सैचुरेटेड हैं? एवरी फील्ड इज गेटिंग सैचुरेटेड, एवरी फील्ड इज सैचुरेटेड, लेकिन आज भी ए प्लेयर्स हर जगह पे सर्वाइव करते हैं। एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज कि ए प्लेयर बनने के लिए जो है वो आप यूट्यूब के ऊपर टाइम लगा लेंगे, आपको नहीं सीख सकते आपके इतनी जल्दी कि कैसे आपने एक ए प्लेयर बनना है। बट ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप एक बंदे की इस तरह के प्रोग्राम के अंदर इनरोल कर लेते हैं जिसमें उस बंदे के पास एक्सपीरियंस है, जिसमें उसने 4, 5, 10 साल जितने मर्जी टाइम जो है वो हर किसी ने डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ ईयर्स लगाए हुए, इतने ईयर्स लगा लगा के अपना एक एक्सपीरियंस बिल्डअप किया है, अपना एक स्किल सेट बिल्डअप किया है, एंड वो आपको इस तरह करके एक प्लेट पे ला के खूबसूरत सा जो है ऊपर गार्निश डाल के आपको दे देता है कि ये लो भाई खाओ, enjoy. So that is such an amazing thing, and that could save you from a world of trouble. And that is something के जो I think everyone should look into, and I don't think this is a very good excuse to make. And I think ये छोटी नजर वाले लोग ही ये बातें करते हैं कि यार XYZ चीज बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है। उनको शायद डरा दिया गया होता है। मेरे ख्याल में सैचुरेशन सिर्फ वही बंदा बोलता है जो ना थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट कर रहा होता है और उसके पास स्किल्स और कॉन्फिडेंस नहीं होता। जो बंदा टॉप पे होता है ना, टॉप 1%, वो तो बोलता है कि भाई पूरी मार्केट मेरी है, कौन सी सैचुरेशन, मैं नहीं जानता। वो फिर अपनी नई नई इंडस्ट्रीज बना रहा होता है वो बंदा। तो हम लोग यही तो चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ जाता इन लोगों के अंदर। जो हारून बोल रहा होता है कि यार बहुत ईजी है, तो हारून जो है वर्ड्स बोल रहा है, ये तो हारून बहुत क्लियरली झूठ बोल रहा है, या तो हारून बहुत क्लियरली आपको बहुत बड़ी एनर्जी दे रहा है। तो लोग वो सरेंडर क्यों नहीं करते? यार हारून ने बोल दिया ना, कहाँ ईजी है, ईजी है, अब मैं इस पे इतना सोचूंगा नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा, चलो काम करके देखता हूं। मैं तो ये करता हूँ अपने उस्तादों के साथ। जब उस्ताद ने बोल दिया, उसके अगर मैं उस्ताद का अदब करता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ भाई वो बंदा वाकई मेरा उस्ताद है। बहुत सारे उस्ताद ऐसे होते हैं जो नहीं होते उस्ताद वाकई। मेरे साथ एक उस्ताद मेरी वो जबरदस्ती, कोई पता नहीं मेरे अम्मा अब्बू या ताया वगैरह की कोई खार उतार रहे होते थे, वो मेरे मैथ के टीचर थे और मुझे स्कूल से बाहर खड़ा कर दिया करते थे। और मैं स्कूल में फर्स्ट आने वाला बच्चा हूँ, सेकंड आने वाला बच्चा हूँ यार। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। मैंने प्रिंसिपल को भी शिकायत की, मैंने कहा कि सर ये कोई पुराना बदला बदला तो नहीं उतार रहे सर। तो ऐसे लोगों को भी आपको उस्ताद नहीं बनाना होता। हर बंदा उस्ताद नहीं होता, बहुत सारे पार्ट टाइम उस्ताद भी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर And उस्ताद ने बोल दिया तो बस उसके बाद सरेंडर करो आप। यही अल्लाह ताला को भी स्किल बहुत पसंद होती है कि फर्ज करो अल्लाह ताला ने कहा कि नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। अब आप सोच नहीं सकते कि यार ओवर थिंकिंग करो। आप ये देखो कि एक मोहब्बत से आपको बोला जा रहा है, ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, अथॉरिटी कौन है। फिर आप बोलते हो कि यार मैं पहले अमल करूंगा फिर बाद में सवालत करूंगा। हमें बनी इसराइल नहीं बनना जो सवालत कर रहे थे कि गाय किस कलर की होनी चाहिए। तो अजीब बात है।
ओवरथिंकिंग दैट आप इज ऑनेस्टली सच अ गुड पॉइंट कि आपको जो है वो पहले एक्सिक्यूट करना चाहिए फिर सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि पहले आप बैठ के कैसे, मैं ये अभी कल परसों एक लड़के को एग्जांपल दे रहा था जो मेरे से आके जिम में पूछ रहा कि उजैर भाई व्हाट इज द सीक्रेट टू सक्सेस, तो कैसे बंदा अपना पर्पस ढूंढे ना। तो मैंने बोला कि यार अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसने जिंदगी में कभी भी आम की खुशबू नहीं एक्सपीरियंस की भी, तो क्या आप बता सकते हो कि आम की कैसी खुशबू होती है? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन अगर आप एक दफा आम की दुकान में गए हुए हो तो आपको पता होगा कि आम की खुशबू कैसी होती है। तो आप the actual effort of actually walking into that fruit shop was what enabled you to find that specific smell, right? तो इसी तरह जो है जब आप एफर्ट करोगे तभी आपको खजाने की तरफ जो है वो 1 2 3 4 5 6 कदम खुलते रहेंगे। तो आप जितने लोग भी बोलते हैं ना कि यार आई कांट फाइंड माई पर्पस, तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप सबके सामने बस इमेजिन करो एक बहुत बड़ा जो है ना वो मैदान है, एंड मैंने आपको लाइक फुल बिलीफ से बता दिया कि इसकी एक जगह पे जो है वो नीचे एक खजाना पड़ा हुआ है, ठीक है? और मैंने आपके हाथ में जो है वो एक शवल भी पकड़ा दिया, सही है? और मैंने आपको बता दिया यार वहां पे जो है ना वो आपको खजाना मिल जाएगा। तो आप जब तक जाके डिगिंग नहीं शुरू करोगे तब तक आप उस खजाने को नहीं फाइंड कर सकते, एंड पर्पस इज एग्जैक्टली द सेम। यू हैव टू एक्चुअली पुट इन द एफर्ट ऑफ shoveling again and again to actually stumble across that treasure at one point. If you don't shovel, then you won't find out where the exact treasure is. So the question that a lot of people have is कि भाई पर्पस कैसे फाइंड करें? पर्पस आपको एफर्ट करके ही ढूंढने को मिलता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द सेम फॉर यू एज वेल। एंड बहुत से ऐसे भी लड़के होते हैं जो इस तरह पेसिमिस्टिक माइंड्स रखते हैं अपने कि भाई फील्ड्स बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, एंड दैट स्टेम्स फ्रॉम अ लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। अपने अंदर उन्हें यकीन नहीं होता कि हम नहीं कर सकते, ठीक है? आई डोंट नो उसके अंडरलाइंग रीजंस क्या होते हैं, आई डोंट नो, बट मैं इस वीडियो के अंदर उस चीज के बारे में नहीं बात करना चाहता, बट इन अंडरलाइंग रीजंस को प्लीज पीछे छोड़ के जाएं। एंड जेन्युइनली मैं आपको बताऊं, एवरीथिंग, genuinely everything is possible in the world. This might sound like very generic advice, but I actually want you to like genuinely understand what I'm saying, कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज पॉसिबल इफ यू बिलीव इट इज पॉसिबल। एंड आप भी जब इस तरह करके स्पेसेस में आओगे हम आपके माइंडसेट के ऊपर भी वर्क करते हैं, बिकॉज मैं इस तरह के बहुत लड़कों को कैच करता हूँ अपनी कम्युनिटीज के अंदर भी जो आते हैं, जो कहते हैं उजैर भाई ये करना चाहिए, ये जरा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मैं कहा यार कुछ भी मुश्किल नहीं है, तुम अब हमारे साय के अंदर आ गए हो ना भाई, हम आपको बता रहे हैं, हम पीछे खड़े हुए हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। जब एक बड़ा भाई ऊपर कंधे पे हाथ रख रहा है ना कि भाई हम लोग हैं, सही है, हम कर देंगे, हम लोग मार्केट को हिला के रख देंगे, तो हम हिला के रख देंगे। अरुण भाई व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सेम सेम। और इसके ऊपर मैं आपकी एक मजेदार चीज बताता हूँ कि लिमिटिंग बिलीफ सारे के सारे एंड हो जाएंगे आपके। जब भी मैं कभी अपने ऊपर शक कर रहा होता हूँ ना कि यार पता नहीं मैं काम कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, तो मेरे जहन में ये आता है कि इस काम में तो मैंने अल्लाह पाक को अपना पार्टनर बनाया हुआ था, अल्लाह पाक मेरे साथ थे, तो इसका मतलब मैं अल्लाह ताला पे भी शक कर रहा हूँ नऊजुबिल्लाह कि पता नहीं ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, मेरे अंदर चांसेस होंगे कि शायद हो सकता है मैं ये काम नहीं कर पाऊँ, लेकिन मेरा जो दूसरा पार्टनर है अल्लाह ताला, वो तो 100% मेरा काम करवा देंगे। और फिर उसके बाद जब मैं इस बिलीफ से इस चीज के अंदर आता हूँ ना, तो अल्लाह पाक डॉट से डॉट कनेक्ट करवा रहे होते हैं, लोगों से मिलवा रहे होते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कब वो काम हो जाता है। और फिर मैं बोलता हूँ कि यार क्यों इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे थे, क्यों फजूल में अपने आप को परेशान किया हुआ था। कुछ दिन पहले पता है क्या हुआ मुझे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था 15 वीडियोस का, और ये वही वीडियोस है जो मैं 10,000 बार बना चुका हूँ, इतना कॉन्फिडेंट होता हूँ, लेकिन वही ओवर थिंकिंग के पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वही वाला सीन ना कि खजाना खोदने से पहले, वॉक करने से पहले मैं उजैर भाई से पूछ रहा हूँ, उजैर भाई खजाने में क्या निकलेगा, सिक्के निकलेंगे, नोट निकलेंगे, क्या क्या करो, मतलब फजूल के सवाल। अब जब करने बैठा तो वो काम एक सेकंड में हो गया, लेकिन उससे पहले मैंने इतना सोचा कि मेरा ना ब्लड प्रेशर लो हो गया, और मैं रात में सोते हुए मुझे चक्कर आने लग गया। अगले दिन मैं उठा, फिर मुझे समझ में आया कि यार इतना नहीं सोचना था, अपने आप को सुकून दो। एक दिन मैंने आराम किया, फिर उसके बाद मामला दोबारा से सही होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग जो वर्ड्स मुंह से निकाल रहे हैं ना, ये सारे पेनफुल प्रोसेसेस, बीमारियां, मसले मसाइल हम लोग देख कर आए। हम लोग नहीं चाहते कि आपको चक्कर आए, हम नहीं चाहते कि आप का ब्लड प्रेशर लो, तो इसीलिए हम लोग आपको बता रहे होते हैं ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, सिंपल। और भी ज्यादा बताते रहेंगे, जितनी ज्यादा गलतियां हम लोग कर रहे हैं हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। आप जो गलतियां कर रहे हो आप हमें बताओ, क्योंकि हम लोगों की मिल की जिम्मेदारी है कि आने वाली जो जनरेशन है उनको हम लोगों ने मिलकर चलाना है, इसी कम्युनिटी ने चलाना है। ना ये उजैर भाई की जिम्मेदारी है, ना ये मेरी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। आप लोग हमें सिखाओ, हम लोग आपको सिखाएंगे, और आप लोग हमें ग्रो करवाओ, हम लोग आपको ग्रो करवाएंगे। और एंड गोल क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग उम्मत मुस्लिमा हम लोगों ने बनानी है, जो गरीब ना हो, जो ऐसे हो कि ना सियासी पावर, ना ना कोई पैसों की पावर, ना माइंडसेट है उनके पास, ना हेल्थ है, ना फैमिलीज अच्छी हैं, ना सोसाइटी अच्छी है, आगे पीछे लोग मर रहे हैं, कोई अजीब ही ना जंगल मचा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान में। अगर देखा जाए ना, अगर मैं ओवरऑल पूरा देखूं और एक फैमिली की तरह देखना शुरू कर दूं, तो मुझे तो बहुत अजीब लगेगा कि मेरे फैमिली में ऐसे अजीब गरीब लोग भी हैं, कोई कातिल है, कोई क्या है, कोई क्या है। तो हम लोगों को एक ऐसी फैमिली बननी है जो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को रियासत मदीना दे के गए थे, प्यार मोहब्बत वाली। तो यही हमारा एंड गोल है।
अगर हमारा एंड गोल का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा कामयाब हो जाता है, फर्स्ट करो 5% 10% उसके अंदर है मनी मेकिंग, के भाई इन लोगों को सबको अमीर बना दो, पैसा बनाना सिखा दो, लेकिन अगर हम फेल हो गए और आपका माइंडसेट नहीं ठीक कर पाए तो हमें बहुत अफसोस होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर हम लोगों ने कुछ अमीर लोग तो ऐड कर दिए हैं लेकिन वो जाहिल लोग हैं। और मेरे साथ ऐसा बहुत दफा हो चुका है भाई, मतलब साल 2 साल 3 साल से ना, जैसे मेरे साथ एक बंदा कनेक्ट हुआ, वो जॉब करता था कहीं पे, उसकी मैंने एक जगह पे जॉब लगवाई, वहां पे हमारी पार्टनरशिप एंड हुई, तो मुझे मजबूरन उसको अपने पास जॉब पे रखना पड़ा। वो जॉब पर आया, उसने तकरीबन मेरे पास से कमाए होंगे अराउंड लास्ट के 1-2 साल में 6 करोड़ रुपए। उसके बाद सबसे लेटेस्ट 2 आईफोन होंगे, गाड़ी भी ले ली उसने, माशाल्लाह से शादी भी कर ली, हनीमून भी हो गया। अच्छा, ये सब कुछ कैसे हुआ? कॉल सेंटर वाला एक लड़का जो कल परसों मेरे साथ कनेक्ट हुआ था, सब कुछ कर लिया उसने माशाल्लाह से, लेकिन वो अभी भी परेशान है। क्यों पता है क्यों? उसने जितना भी पैसा बनाया था ना, उसको तुक्का लगता है। उसके नीचे की बेस इतनी इतनी वीक है कि उसको लगता है आज ही पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। 6 करोड़ जो उसने कमाया, उसको कोई कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आ पाया। उसके अंदर वर्थ ही नहीं है, सिर्फ पैसा कमा लिया और अब वही पैसा तंग कर रहा है उसको कि यार कल को मैं चला ना जाऊं, ये चोरी ना हो जाए, कल को ये बिजनेस बंद ना हो जाए, अपवर्क बंद ना हो जाए। अंदर ही अंदर इतने वीक पॉइंट से अंदर से गल रहे हैं, ऊपर ऊपर पैसा लेकिन अंदर से गल रहा है। मजा नहीं आता है ऐसी जिंदगी में। आपके पास करोड़ों रुपये पड़ा हो लेकिन आप परेशान पीसी होटल में बैठे हो, यूं करके चाय पी रहे हो, क्या मजा आएगा? है ना? हम्म, आप सुकून से 10 रुपए जेब में रख के पठान के ढाबे पे बैठे हो दोस्तों के साथ, बड़े दिल के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, कि आपको पता हो कि यार दुनिया का हर काम कर सकता हूं मैं, भले से वो $1 मिलियन पर मंथ बनाना क्यों ना हो, या 50,000 लोगों की हेल्प करना क्यों ना हो, क्योंकि हम अब हमारे हर एक काम के अंदर अच्छी नीयत, अच्छा कलमा और अल्लाह ताला ऐड होगा। अब अल्लाह ताला अगर आप ऐड हो गए ना उस काम के अंदर, तो उस काम को कामयाब होने से कोई भी नहीं बचा सकता। और ये चीज मैंने अपने पिछले 4 साल में बहुत प्रॉपर तरीके से देखी है। मतलब जब आप अपना ये मकसद सेट करते हो ना कि यार अल्लाह पाक, अब मेरा मकसद ना मेरी जात से हट के उम्मती उम्मती बोलूंगा, देखते हैं कि मैं कितने पानी में हूँ, क्योंकि वो तो रसूल है, वो तो नबी है, वो बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता कभी भी भाई। लेकिन हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि उनके अंदर कितनी मोहब्बत थी अपनी अपनी उम्मत से, कि वो आखिर क़यामत के दिन उठ के ये बोल पाएंगे। तो आप ना मकसद सेट करते हो, आप बोलते हो कि यार अब से ना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी मेरी है। अब से, वरना आप पहले, इससे पहले आपका मकसद क्या होता है? महीने का 30,000 रुपए, 50,000 रुपए। अब इतना छोटा सा मकसद आपके अंदर कितनी एनर्जी लेकर आ पाएगा? बिल्कुल छोटी सी चिंगारी जलेगी, कुछ भी नहीं होता। तो जब तक मैंने अपना $1 बिलियन पर मंथ का गोल सेट नहीं किया था ना, तब तक ये गोल ना आपको तंग नहीं कर रहा होता अंदर से कि यार होगा कैसे? अच्छा, ये इस तरह से होगा 100-100 डॉलर्स वाले क्लाइंट के साथ काम करके? ये तो हारून तुम झूठ बोल रहे हो अपने आप से। तो इस तरह की बहुत सारी कॉन्वर्जेशन हो रही होती हैं आपकी। तो आप एक बड़ा गोल सेट करो और अपनी जात से हट के एक गोल सेट कर दो कि यार मुझे ना फला फला मुल्क के गरीब लोगों की हेल्प करनी है, मेरे ऊपर 50 लोगों की जिम्मेदारी है, मुझे ये 100 घर चलाने हैं। फिर जाके अल्लाह पाक वो जो सारे के सारे पर्पस आपने सेट किए ना, आपके थ्रू होके गुजरेंगे, उन सबका रिस्क नसीब, और आपकी वजह से वो सारे के सारे काम अल्लाह ताला आपसे निकलवाएंगे। लेकिन आपको उसके लिए दुआ करनी पड़ेगी। दुआ के 2 पार्ट्स होते हैं, 50% दुआ, 50% एक्शन। क्या आप अल्लाह ताला को बोलते हो, अल्लाह ताला मुझे ना ये यहाँ से ना रिमोट उठा के एसी चलवाना है, मैं बिस्मिल्लाह करके बस रिमोट उठा के एसी चलाने वाला हूँ, बस मुझे आपकी हेल्प चाहिए प्लीज। तो एक्शन लेना भी आपका काम है, दुआ मांगना आपका काम है, अल्लाह ताला रास्ते बनाता रहता है। फर्ज करो मैंने एक दुआ मांगी थी कि अल्लाह पाक मुझे ना बड़ा बिजनेस चाहिए, तो अगले दिन पता है क्या हुआ? कुछ कुछ टाइम में मेरा बिजनेस जो था ना वही बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला के काम है। अगर आप अल्लाह ताला से इस तरह की दुआ मांग रहे हो तो अल्लाह ताला फिर बोलता है ठीक है, फिर ये छोटा बिजनेस तो बंद करो ना, अगर बड़ा बिजनेस करना है तो। ऐसा तो नहीं ना छोटा बिजनेस भी चलाओ, वहां से परेशान भी होते रहो और बड़ा बिजनेस भी बनाना है तुम्हें। तो अल्लाह ताला डिफरेंट तरीके से आपकी दुआओं को आंसर कर रहे होते हैं। आपको बस अपनी आंखें खोलनी है, दिमाग खोलना है, और आपको देखना है कि कब मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, अल्लाह पाक मुझे कौन कौन से मैसेजेस भेज रहे हैं। तो हमें आपको वो इंसान बनाना है लॉन्ग टर्म पे, यही हमारा प्लान और यही हमारा गोल है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, दैट इज सो ट्रू। मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि यार आपको अपनी विजन जो है वो बड़ी ही रखनी चाहिए, एंड देन यू शुड स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट पर्सन। हाउ ही वुड वॉक, हाउ ही वुड टॉक, हाउ ही वुड कैरी हिमसेल्फ, how he would speak to people, how he would carry out his daily operations. Because once you start doing that, then life starts working in reverse and it starts giving you everything that you've ever wanted in life. अल्लाह जो है वो इस तरह करके फिर आपको हर चीज देने लग जाता है, बिकॉज यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट पर्सन, एंड नेचुरली क्योंकि उस किस्म के बंदे की ट्रेड्स को आप एग्जिबिट कर रहे हैं, तो वो जो चीजें पोजेस करते हैं वो नेचुरली आपकी लाइफ के अंदर आने लग जाती हैं। तो क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली जो है वो अपने दिमाग में एक बिलीफ इंस्टॉल करें, आप अगर बहुत मोटे हैं इस वक्त लेट से, एंड आप अपने दिमाग में हर वक्त एक बिलीफ इंस्टॉल करें कि मैं एथलीट हूँ, मैं एथलीट हूँ, मैं एथलीट हूँ, मैं एथलीट हूँ, तो जब आप कंसिस्टेंटली ये बिलीफ इंस्टॉल कर रहे होंगे तो यू विल इवेंचुअली स्टार्ट डूइंग व्हाट एथलीट्स डू। व्हाट विल एथलीट्स डू? दे विल do 10K steps per day. They will do a weight training session every single day. They will eat a little bit healthier. And ऐसा ऐसा करके ये जब हैबिट्स आपके अंदर सीपन करने लग जाएंगी तो सरप्राइज सरप्राइज क्या होगा? You will actually become an athlete. So this is how subconscious reprogramming works, and this is how you start subconsciously reprogramming your mind for materialistic success as well. Once you start acting like that person who's already made the money, then you will
naturally make that money. तो हम लोग इस चीज़ के ऊपर भी बहुत इन डेप्थ जो है वो बात कर रहे होते हैं, एंड इन टॉपिक्स के ऊपर भी हम लोग बहुत सेशंस होल्ड करते हैं कि जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ना ऑन अ डीपर लेवल आपको समझाने की कोशिश करें कि यार आपके इस वक्त ये जो सॉफ्टवेयर है इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो अरुण भाई, बहुत से लड़के जो है वो विल मूव टू द फाइनल फ्यू क्वेश्चंस के बहुत से लड़के ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि यार अगर किसी के पास लेट्स से इफ देयर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई स्किल नहीं है, तो कैन समवन एक्चुअली मेक $1000 इन 30 to 60 days? यस। और किस तरह से करेंगे वो मैं ये भी बता देता हूँ। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग के जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर माहिर हो जाओ पहले ही महीने, पहले ही हफ्ते। आप बिडिंग के अंदर माहिर हो सकते हो। मेरे पास बहुत सारे बिडर्स ऐसे हैं जिनको मैनेजमेंट और प्रोडक्शन नहीं आती, लेकिन वो हज़ार-हज़ार डॉलर्स कमा रहे हैं। पूरी-पूरी एजेंसी चला रहे हैं और $1000 से बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं वो, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे पास जिनको बिडिंग भी नहीं आती, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी नहीं आती, प्रोडक्शन भी नहीं आती, लेकिन वो मेरा पूरा ऑफिस सँभाले हुए थे। कैसे? क्योंकि उनके पास दिमाग है सिर्फ। उन्होंने देख लिया कि यार ये बंदा बिडर बैठा हुआ है, ये क्लाइंट लेकर आ रहा है, ये बंदा मैनेज कर रहा है, ये बंदा वीडियोस एडिट कर रहा है। अब मुझे इन तीनों को चलाना है और इन तीनों को काम पे बैठा के रखना है और इन तीनों की क्वालिटी कंट्रोल और बाकी चीजें करनी है। सुबह कब आएगा ये, रात में कब जाएगा, ये सारी चीजें देखनी है। तो सिर्फ अब कॉमन सेंस अगर यूज करो और अगर आपके पास थोड़ी सी भी स्मार्टनेस है, आप इजीली बिजनेस रन कर सकते हो। और अगर आपके पास ये चीजें नहीं है या आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा वीक है, तो मैं आपको अगर अपवर्क की बिडिंग पे भी लगाऊंगा ना, तो आप उसके अंदर ऐसे जॉब्स गलत सेलेक्ट कर रहे होगे, लोगों को कवर लेटर गलत लिख के भेज रहे होगे, जल्दबाजी कर रहे होगे, बहुत सारी चीजें। तो आपको ओवरऑल ना अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना है। एक मतलब सॉफ्टवेयर ठीक हो गया आपका, तो आपकी बॉडी अच्छे से काम करने लग जाएगी। जिस तरह उज़ैर भाई ने बताया कि हम लोग आपके माइंडसेट पे भी काम कर रहे होते हैं। तो हर कोई पैसे बना सकता है विदाउट किसी एक्सपीरियंस के, विदाउट किसी स्किल के। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। हारून भाई, फाइनली एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और उसके ऊपर मैं भी अपना टेक दूंगा, बट फर्स्ट आई लाइक टू हियर योर टेक ऑन इट कि व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स यूजुअली सक्सीड इनसाइड काफला एंड इनसाइड दिस कम्युनिटी एंड हु स्ट्रगल्स? व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जो कामयाब होते हैं काफिला के अंदर, मेरे ख्याल में जो नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है माइंडसेट, कि उनके दिमाग में क्या है। अगर उनके दिमाग के अंदर मैं ये इंसेप्शन बिठा दूं ना कि तुम तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, फिर तो आप दुनिया के सारे कोचेज ले आए, वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। उसके अंदर से पूरी एनर्जी खींच लेंगे हम लोग ना। लेकिन अगर हम उसको ये बता दें कि यार तुम कामयाब हो सकते हो, और फर्ज करें वो उस एनर्जी को लेना ही नहीं चाह रहा, वो सरेंडर ही नहीं कर रहा, वो बोल रहा है कि यार मुझे नहीं यकीन मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ, तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं कामयाब हो सकता हूँ, तो ना लड़ने लग जाते हैं उस चीज से। मैं उनको बोल रहा हूँ कि सरेंडर करो, मान लो कि तुम कामयाब हो सकते हो प्लीज, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी है। लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे होते। तो खैर सबसे मेन चीज है अपना माइंडसेट बिल्कुल न्यूट्रल रख कर आओ, और आपको जो बातें बता रहे हैं हम लोग को बिल्कुल सच 100% बिल्कुल करेक्ट है। आप उनसे लड़ो नहीं, बोलो कि हाँ ठीक है आप ऐसे बोलो ऐसे ही होगा, ऐसे बोलो ऐसे ही होगा। नंबर 1 माइंडसेट। सेकंड नंबर पे चीज है एफर्ट। अगर आप एफर्ट नहीं कर रहे तो दुनिया, मुझे नहीं लगता कि आई डोंट नो फिर कौन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो एफर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे चीज़ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपका हक है। आप अपना कॉन्फिडेंस शो कराओ और बताओ कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ काम यहाँ पे। आप वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस का बताओ, क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस का बताओ, कहीं पे फंस रहे हो, कहीं पे तेजी लेकर आ सकते हो, कहीं पे हम आपको लीड्स दे सकते हैं, हम आपको अपनी प्रोफाइल दे सकते हैं। किसी भी तरह से कोई भी हेल्प आपकी कर सकते हैं। आपकी प्रोसेस को आसान और तेज बनाने के लिए हम लोग वो रेडी हैं। उसके लिए आपके आइडियाज चाहिए हम लोगों को, आपसे कम्युनिकेशन चाहिए। जितना ज़्यादा हम लोग कम्युनिकेट करेंगे उतने ज़्यादा स्टेप्स हम लोग अपनी वो खजाने की तरफ बढ़ रहे हैं। जितनी कम कम्युनिकेशन करेंगे उतनी ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन होगी और एक ब्रेन फॉग और अंधेरा अंधेरा होगा आपके आसपास। तो बस ये 3 बेसिक चीज़ें, अगर ये 3 बेसिक चीज़ें कर लेना है लोग, उसके अलावा ये कुछ भी ना करें। जैसे माइंडसेट अच्छा हो, एफर्ट कर रहे हो और कम्युनिकेट कर रहे हो अपने प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं कि नाराज़ होके बैठ गया कि यार हारून भाई तो हमारे पास नहीं आया ना, हम भी हारून भाई के पास नहीं जा रहे। तो ये 3 चीज़ अगर आप कर लोगे ना, आपका फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो प्रॉब्लम आ रहे होंगे आप कम्युनिकेशन से सॉल्व कर रहे होगे, आप बात मानते होगे, आपका माइंडसेट अच्छा होगा और आप एफर्ट कर रहे होगे, सिंपल। तो मुश्किल से 7 दिन से लेके 30 दिन की एफर्ट है, दिमाग खोल के बिज़नेस को समझ के, और आपके पैसे बनना शुरू हो जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड बहुत से लोगों के अंदर ये बिलीफ नहीं होता ना। मैं रिसेंटली एक वीडियो भी देख रहा था, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चल रही थी। एक औरत थी जो आई थिंक साइकोलॉजिस्ट थी, जो कह रही थी कि बहुत से बच्चों को जो है ना वो इस तरह करके बचपन में बताया जाता है कि कप कप के करीब हाथ नहीं करना, गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। तो वो फिर इस चीज़ से डरने लग जाता है कि यार मैं तो हल्का-फुल्का भी हाथ हिलाऊँगा तो यार मेरी वजह से जो है वो किसी दूसरे बंदे को तकलीफ ना पहुँच जाए। तो हमारे भी लड़कों के अंदर, बहुत से लड़कों के अंदर यही चीज़ें एग्जिस्ट करती होती हैं बेसिकली, जो ड्यू टू चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग जिस तरह उनका ब्रॉटअप हुआ है। एंड वो भी फिर उनके अंदर अक्सर लिमिटिंग बिलीफ्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि यार उनका डिफॉल्ट रिएक्शन ही हर चीज़ पे होता है कि यार मैं नहीं कर सकता। घर पे भी शायद उन्हें यही सुनने को मिलता है कि यार ये वाला लड़का जो है ना ये थोड़ा सा माड़ा है, हमारा बड़ा वाला बेटा थोड़ा सा बेहतर है। तो इस वजह से जो है ना ये इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा मूव पास्ट देम। एंड जनरली मैं देखता हूँ कि यार कम्युनिटीज़ के अंदर, काफिला के अंदर भी जितने भी लड़के हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ना, कॉल्स के ऊपर शो अप कर रहे होते हैं, जेन्युइनली दे आर आस्किंग देयर क्वेश्चंस विदाउट प्रीटेंस एंड बीइंग लाइक यार अच्छा चलो ठीक है, इवन इफ आई हैव द मोस्ट स्टूपिड क्वेश्चन इन द वर्ल्ड, मैं ये पूछूंगा, अगले से लोग कोई हंसेंगे नहीं।
क्योंकि द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दीज काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट्स इज कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफर कर रहे होते हैं, बिकॉज हम लोग बैठे भी वहाँ पे इस वजह से हैं कि हम चाहते हैं कि आप सक्सीड करें, क्योंकि आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आप ही सक्सीड करेंगे तो ही हमारी कम्युनिटीज भी सक्सीड करेंगी। सिंपल। तो हमारे इंटरेस्ट अलाइंड है, एंड जब इंटरेस्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो इट इज सो इजी टू मेक थिंग्स वर्क। बट अगर आप इस तरफ जा रहे हैं कि नहीं भाई नहीं काम करेगा, मेरे से तो एफर्ट नहीं होता, हम आपको जितना भी ऊपर खींच लें, आपने जब जाने ही नहीं चाहिए तो हम कैसे आपको रोक सकते हैं। तो दैट इज हाउ दीज थिंग्स वर्क, एंड दैट्स माय आउटलुक ऑन इट। तो जितने भी ऑप्टिमिस्टिक लड़के होते हैं वो सक्सेसफुल ही होते हैं। एंड हारून भाई, थोड़ा सा हम लोग फिनिशिंग की तरफ जाते हैं। आई वुड लाइक टू आस्क यू अगर आपके कोई फाइनल वर्ड्स हैं, और फिर जो है वो हम लोग क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। तो ज़ाहिर भाई ये वाला टेस्टिमोनियल है जिसका मैं आपको बता रहा था कि मोहम्मद शेब ने पोस्ट किया हुआ है, हाउ आई लैंडेड 3 clients on Upwork in just 20 days thanks to this community. A few weeks ago I joined this video editing community on a trial basis just to explore and learn a few new techniques. Let me walk you through how just one technique helped me land 3 clients on Upwork without testimonials, portfolio or even a fully optimized profile. और इसी तरह से हम लोग तो बता रहे होते हैं उनको, जैसे फर्ज करें प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, मैं बोलता हूँ मेरी प्रोफाइल कॉपी पेस्ट कर दो, पोर्टफोलियो चाहिए मेरा पोर्टफोलियो कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि फजूल मैं उनको क्यों उस पर फंसाऊं कि यार जाओ 200 वीडियोस पोर्टफोलियो में डालो, ये डाउनलोड करो, वो गूगल ड्राइव की बनाओ, तो जिंदगी अजाब है। हम लोगों को ये नहीं करना, आसान तरीका बनाना है। टेस्टिमोनियल्स भी मैंने उनको दे दिए, ठीक है। अच्छा किस तरह से हुआ है सब कुछ इन्होंने बताया। आई स्टार्टेड माय अपवर्क जर्नी इन February ऑफरिंग वीडियो एडिटिंग सर्विसेज स्पेसिफिकली इन द फाइनेंस नीच बिकॉज दैट्स वेयर माय एक्सपर्टीज लाइज। अच्छा जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग ना अपनी एक नीच चूज कर लेते हैं बहुत ज्यादा, और वो ना स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि यार मैं इस रिमोट के अलावा दुनिया में किसी चीज के साथ काम नहीं करूंगा, तो वो ना लिमिट कर देता है। आप ऐसा नहीं हो। जो बड़े बड़े सुपर हीरोज होते हैं वो बोलते हैं कि यार जिस तरह का भी एक्सपीरियंस आएगा ना, मैं एक्सपीरियंस करूंगा, चीज काम की हुई तो बार बार करता रहूंगा, वरना कोई मसला नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस कर लिया। तो इसलिए इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करो जो आपके दिमाग को ये बताएं कि बस यहाँ पे अब बस हो गई, अब और कभी भी तुम कुछ नहीं सीखोगे, कभी भी कुछ ग्रो नहीं करोगे, ठीक है। हाँ ये बोल सकते हैं कि अभी के लिए मैं इस नीच में काम कर रहा हूँ, आगे के लिए देखा जाएगा। इन द बिगिनिंग I was bidding using the free monthly connects, but I had no clear idea how Upwork really worked, how to bid properly, how to write proposals, or how to get noticed. I got my first $30 client, but honestly, the project didn't feel worth it. I don't know क्यों ऐसा हुआ, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ। Later, I got a proposal invitation outside of Upwork. I closed that deal, delivered 2 projects, and gained a bit of confidence. But after that, nothing solid. I even bought connects, but was not getting replies. Then I found a WhatsApp link for a free trial of this community. I jumped in and within a week tried to consume as much content as I could, especially on bidding strategies. Due to limited time, I could not apply everything. My profile was still the same, no testimonials, no portfolio, no optimization. But I improved one key skill, how to bid effectively. That one improvement changed everything. I didn't even have connects left, so I borrowed some from someone. Submitted just one strong proposal, landed a client. Then sent 2 more, got 2 more clients. So within 30 days, 3 clients, no testimonials, no portfolio, no fully optimized profile, just smart bidding and niche clarity. Why did I get clients? Because I stopped selling services and started solving problems. This is what we teach. यही तो हम बता रहे होते हैं कि भाई आपको एक बेसिक सा मजदूर नहीं बनना कि जो जाके बोलता है कि मैं वीडियो एडिट करूंगा। हम जा रहे हैं वीडियो एडिटिंग से स्टार्ट करके पहले छोटी सी इनकम कमाएंगे, फिर उसके बाद हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम उनके पैसे बनाएंगे। तो हमें बड़े से बड़े पैसे की तरफ जाना है, वही नहीं कि $5,000, $10,000, $15,000 की तरफ जाना है। I focused on what the client needed, not just what I could offer. That made all the difference. Huge thanks to this community and especially Harun bhai who guided with so much clarity and dedication. My advice for beginners. अच्छा मुझे ना आज तक समझ में नहीं आया कि मैंने कब क्लैरिटी और डेडिकेशन से लोगों को गाइड कर दिया, मुझे कभी भी याद नहीं है। उसके पीछे जब मैंने रीजन ढूंढना ना कि यार ऐसा क्यों हुआ, मैंने अच्छा कोर्स क्यों बनाया, क्या वो तुक्का था, तो मैंने नोट किया मेरी यूट्यूब की हिस्ट्री में लास्ट के 2 साल में मैंने 50-50, 100-100 दफा एक वीडियो देखी होगी बिफोर मैं अपनी वीडियो बनाऊं। उसके लिए मैंने इतना विजुअली उसको एनहांस किया, उसके बारे में मैंने रिसर्च की, अच्छे वर्ड्स यूज किए, अच्छी एनर्जी, अच्छी मोटिवेशन। एक ही रीजन था इसके पीछे कि जो भी ये वीडियो देखे ना वो बहुत अच्छा फील करे और वो एग्जैक्टली सेम मेरी तरह फील करे कि भाई ये अपवर्क बहुत आसान है। और यही इसी गोल को रख के सामने जब बंदा मुंह खोलता है ना अच्छी नीयत के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक खुद ही उन वर्ड्स के अंदर बरकत डाल देता है और इस तरह के टेस्टिमोनियल्स मिल रहे होते हैं। यही टेस्टिमोनियल है जिसको मैं मानता हूँ मेरा रिस्क, मेरी करेंसी, मेरा कैश, मेरा सब कुछ। क्योंकि ये जो दुआएं है ना, इसी की वजह से मेरे घर में बरकत है और मेरे चेहरे पे स्माइल और मेरे दिल में सुकून है। अगर ये दुआएं नहीं होती और अगर यही लोगों के साथ 50 लोगों के साथ मैंने कोर्सेज बेचे होते हैं इनको महंगे महंगे, तो ये सब बददुआओं में तब्दील हो चुके होते हैं।
आप समझ सकते हो ना। तो मेन चीज ये है कि आप ये समझो कि अभी आप उन लोगों के साथ बात करो जिनको ना अपनी रातों की नींद और अल्लाह ताला से उनका जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो इसलिए कभी भी वो ऐसा कोई उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे जो कि कोई उल्टा सीधा काम हो और लोगों को जिससे नुकसान पहुंचे। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपना खून पसीना निचोड़ के इस कोर्स के अंदर ऐड करें और आसान से आसान बना दें पैसा बनाने को और जल्द से जल्द बना दें। माई एडवाइस फॉर बिगिनर्स, लास्ट बस 2 लाइन्स है। Don't chase every job. Pick your niche. If you love real estate, fashion, watches, cars, or gaming, go deep into that niche. Master their problems and offer solutions. That's where the money is. अच्छा सीन है। यस यस। इस तरह के टेस्टिमोनियल्स जब बंदे को नजर आते हैं तो बंदे का खुद जो है वो कितना ज्यादा लगन और ज्यादा बंदे के अंदर बढ़ जाती है ना कि दिस इज व्हाई आई डू व्हाट आई डू एंड आई शुड कीप डूइंग इट एंड आई शुड कीप हेल्पिंग मोर पीपल एंड दिस इज हाउ वी ग्रो। तो इट इज सो लवली टू सी लाइक विंस लाइक दिस एन एब्सोल्यूट प्लेजर ऑनेस्टली। माशाल्लाह। बाकी मुझे तो मेरा कभी अगर कोई थोड़ा सा डाउन चल रहा होता है ना, मैं जाके टेस्टिमोनियल्स पढ़ लेता हूँ, बोलता हूँ यार इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं यार, चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ऊपर भी आ रही होती हैं चीजें ना कि कभी अजीबोगरीब फील कर रहे हैं, कभी काम करने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन अब हम लोग ना उन चीजों से गुजर के खुद को कंट्रोल करना जान चुके हैं कि भाई किस तरह से खुद को आपने ऑर्डर देना है कि भाई ये फीलिंग गई आगे पीछे, तुम जाओ काम पे बैठो फौरन से। तो अगर मैं एक नजर डालूं माशाल्लाह से काफी सारे हमारे पास विन्स हो चुकी है। अनदर स्मॉल विन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इनके साथ क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट नाइट अ क्लाइंट डायरेक्टली रीच आउट टू मी ऑन अपवर्क फॉर एन अर्जेंट वीएसएल एडिटिंग प्रोजेक्ट। यही तो मजेदार चीज है कि क्लाइंट डायरेक्टली आपको रीच आउट कर रहा है। स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस, माय फर्स्ट $100 इन अपवर्क। इब्राहिम कह रहा है स्मॉल विंस। रेयान ने बोला, अच्छा रेयान ने अच्छे प्रोजेक्ट्स क्लोज किए अभी बाय द वे, तकरीबन मुझे आसिम ने बताया था $500 $750 इस तरह के ना लोग प्रोजेक्ट्स क्लोज कर रहे हैं। तो अच्छा, एम आई बिडर ऑलरेडी इन जस्ट 2 वीक्स। मेरे बाद मैंने बिडिंग स्टार्ट की तो इनके स्टार्ट्स ये थे कि 4 प्रपोजल्स भेजे, चारों के चारों व्यूड, 2 इंटरव्यूज 1 हायर, तो जो कि बहुत अच्छे नंबर्स होते हैं, मतलब 50-50 वाला सीन चल रहा है। स्मॉल विन अनदर स्मॉल सक्सेस। तो नए नए प्रोफाइल्स वाले भी कामयाब हो रहे हैं, पुरानी प्रोफाइल्स वाले भी कामयाब हो रहे हैं। गुड सीन है। और इरफान ने तो अभी माशाल्लाह से बहुत इजीली अपने फुल टाइम ये मीडिया साइंस पढ़ रहा था और इसके कुछ थीसिस वगैरह भी चल रहा था, फिल्म के प्रोजेक्ट चल रहे थे, उसको साथ रखते हुए इसने मेरे आंखों के सामने से $750 बनाए थे और हम लोगों ने साथ ही क्लाइंट क्लोज किया था, साथ ही उसका काम हम दिया मैंने उनको, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था। तो इसी यही सारे रीजंस की वजह से तो हम लोग बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं कि भाई इजी इजी है, कर सकता है। बेहतरीन है बेहतरीन है। ठीक है अरुण भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेस कॉल। इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर एज ऑलवेज एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी तरह रेगुलरली सेशंस वगैरह इंटीग्रेट करते रहें ताकि जिन भी लड़कों के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ऑब्जेक्शंस आ रहे होते हैं कि भाई इज इट वर्थ इट, शुड आई जॉइन इट, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं हम लोग इस तरह के एड्रेस करते हैं सो दैट वी मेक द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग दीज कम्युनिटीज एज ईजी एंड एज फ्रिक्शनलेस एज पॉसिबल। एंड अगेन अरुण भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन एज वेल। अरुण भाई, एनी क्लोजिंग वर्ड्स फ्रॉम यू? नहीं, बस मैं ये सोच रहा था कि हम काफिला लड़कियों के लिए कब ऑन करेंगे, ऐसा कोई प्लान है आपका? काफिला इज ओपन फॉर गर्ल्स एज वेल, बिल्कुल इजी सीन है, हाँ आ सकती हैं लड़कियां भी। हम लोगों को उज़ैर भाई का एक फीमेल वर्जन चाहिए होगा ताकि वो वहां से लीड कर सके। तो मुझे असल में सुनते ज्यादा लड़के हैं ना, क्योंकि मैं ज्यादातर लड़कों की चीजों के ऊपर एडवाइस करता हूँ बिकॉज लड़का जो है वो लड़कों की प्रॉब्लम्स को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं ना। तो हाँ श्योर, इफ एनी गर्ल इज वाचिंग दिस और इफ एनी गर्ल डज वॉच मी इन जनरल, तो फॉर श्योर यू कैन जॉइन दीज कम्युनिटीज। इसमें कोई हम लोग उस तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, एवरीवन इज रिस्पेक्टेड इक्वली एंड एवरीवन इज हेल्प्ड इक्वली। तो फॉर श्योर ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी सीन है। इंशाल्लाह हम लोग वेट करेंगे कि उज़ैर भाई की जल्दी शादी हो जाए ताकि आपकी बेगम फिर वो लड़कियों वाला विंग संभाले। उसको ट्रेन करना पड़ेगा। आपको बेगम ट्रेन मिल जाए बनी बनाई, पर जरूरी भी नहीं है, ऐसी जस्ट अ थॉट। ठीक है क्या इंशाल्लाह। प्लान है आपका शादी का? जी? शादी का बस करते हैं इंशाल्लाह जल्द। अच्छा, या तो इसी साल में या अर्ली नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। आपने भाभी देखी नहीं है अभी? आप देखना शुरू करेंगे? भाभी दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बताऊंगा किसी दिन। डन हो गया सर। चले ठीक है फिर everyone, thank you so much for watching this video. I hope it addressed some of your questions. If you want to join Kafla, the link is down in the description. You can go ahead and join using that link and we'll be seeing and watching and waiting on the other side. And inshallah, looking forward to help you guys achieve your dreams and helping you make your first $1,000 in 30 to 60 days. Thank you so much, Arun Bhai, again, and take good care of yourself, everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz.